नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रिजल्ट गुरु के इस बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम हरीश राठौड़ है और मैं रीजनिंग फैकल्टी हूँ। आप लोगों को मैं जो आज टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ उसका नाम है डाइस। और भाई, पासे में जीरो से हाई लेवल तक के क्वेश्चंस आपको क्लास के दौरान करवाए जाएंगे। और मैं वास्तविकता में, हाँ भाई, कमेंट बॉक्स के अंदर जो बोल रहे हो मैं सही बोल रहा हूं तुम्हें। अगर डाइस में कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर निकल जाए तो रोड पे खड़े करके जिंदा मुझे जला देना, ये मेरा वादा है तुमसे। डाइस में जीरो से हाई लेवल तक के क्वेश्चंस करवाऊंगा। अगर एक भी क्वेश्चन बाहर आ जाए तो मुझे मुझे बोल देना मेरे भाई, ठीक है। आओ, आज की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे हमारा नया टॉपिक डाइस। हाँ, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज हमारा टॉपिक डाइस। तो देखो, डाइस से क्वेश्चन किस तरीके से पुटअप होता है सबसे पहले अपने को वो समझना है। और एक बात मेरे मित्रों, मेरे साथियों, सब लोग देख लें, टॉपिक से रिलेटेड चाहे वो किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन हो, ये आपको मैं आपसे वादा करता हूं निश्चित रूप से भाई रोड पे खड़ा करके जिंदा जला देना अगर इस टॉपिक के अलावा कोई क्वेश्चन आ जाए तो। आओ ध्यान देते हैं डाइस का क्वेश्चन किस तरीके से पुटअप होता है। सबसे पहले तो देखो मेरे भाई, जो डाइस है उसमें टोटल 6 सरफेसेस होती हैं। 6 सरफेसेस आर बी गिवन। 6 सरफेसेस होती हैं। सतहों पर कुछ भी लिखा हो सकता है। एक्स लिख दिया, एक लिख दिया, यहां पर भाई कुत्ता लिख दिया, कुछ भी लिख दो। सरफेसेस पर कुछ भी लिखा हो सकता है। आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा? अपोजिट सरफेस, विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी? कुत्ते का अपोजिट कौन होगा? हो सकता है बंदा पूछ ले एक्स का अपोजिट क्या होगा। हो सकता है बंदा पूछ ले 1 का अपोजिट क्या होगा। अपोजिट सरफेस के बारे में आपसे सवाल पूछा जाएगा। एग्जाम के अंदर डायग्राम एक भी दे सकता है, हो सकता है डायग्राम 3 से 4 भी हो सकते हैं। लेकिन एक चीज समझने का कोशिश करना, अपोजिट पूछेगा, भावनाएं समझना, विपरीत पूछेगा, यहां पर कुछ भी लिखा हो सकता है। शुरू करेंगे हमारा टॉपिक। तो डाइस टॉपिक के अंदर सबसे पहले टाइप फर्स्ट के क्वेश्चंस जब 2 या 2 से अधिक पासे दे रखे हो, यानी जो डायग्राम आपको दिया होगा उसमें कम से कम 2 डायग्राम्स, कम से कम 2 डायग्राम्स बंदा आपको देगा। मिनिमम 2 डायग्राम्स होंगे, लिखा है मैंने। टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन है जब 2 या 2 से अधिक पासे दे रखे हो। क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे, बात समझ लो। एक सवाल, क्वेश्चन एक करूंगा और आने वाले उस टॉपिक टाइप फर्स्ट के सारे हजारों सवाल सॉल्व कर लेना। एक ही सवाल समझाऊंगा, सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। एक सवाल, तरीके 3, और जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं सारे उसी से सॉल्व। ध्यान देंगे इस तरह। क्वेश्चन नंबर पहला, 4 3 2 3 1 5 1 4 6 और 2 3 5। यहां पर हमें 2 या 2 से अधिक डाइसेस दे रखे, दिखाई दे रहे होंगे सबको भाई। 4 डाइसेस हैं यहां पर। आ जाओ भाई, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना, वो ये सवाल में रूल्स एंड रेगुलेशंस का ध्यान रखना कि नियम क्या है ना। आओ, हमें इस समय 2 से अधिक डाइसेस दे रखे हो, 2 से अधिक डाइसेस दे रखे हो, तो उसे सॉल्व करने के लगभग मैं आपको 3 नियम बताऊंगा। रूल नंबर फर्स्ट, इस समय हमारी स्क्रीन के ऊपर ये रहा सर। क्वेश्चन देख लेना भाई, एक बार क्वेश्चन देख लेना सब लोग, ठीक है। सॉल्व करने की भी कोशिश करें, सॉल्व करने की भी कोशिश करें अगर किसी से हो रहा हो तो। आ जाओ, पहला सवाल। सर सवाल पहला है और इस पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहला नियम, रूल नंबर फर्स्ट, घड़ी की दिशा का नियम, क्लॉकवाइज डायरेक्शन रूल, घड़ी की दिशा का नियम। तो भाई इस रूल से हमें क्या समझना है कि जब कम से कम 2 या 2 से अधिक डायग्राम्स दे रखे हों उसी कंडीशन में ये वाला नियम लगाएंगे। मिनिमम डायग्राम्स कितने देगा बंदा? 2। और किन्हीं भी 2 डायग्राम्स में, किन्हीं भी 2 डायग्राम्स में कोई एक संख्या कॉमन होनी चाहिए। इन एनी 2 डायग्राम्स 1 नंबर विल बी कॉमन। किन्हीं भी 2 डायग्राम्स में एक संख्या कॉमन होनी चाहिए।
तो एग्जाम के अंदर दो या दो से ज्यादा डायग्राम्स दे रखे हो, तो किन्हीं भी दो डायग्राम्स में अगर एक संख्या कॉमन है तो तुरंत तुम्हारे ध्यान में आना चाहिए घड़ी की दिशा का नियम। डायरेक्शंस कौन सी होती है घड़ी की? भाई यही तो होती है, टिक 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 टिक। घड़ी की दिशा कौन सी होती है? यही होती है। आ जाओ, किन्हीं भी दो डायग्राम में कोई एक संख्या कॉमन होनी चाहिए। देखेंगे यहां पर पहला डायग्राम और दूसरा डायग्राम 4 3 2, दूसरे डायग्राम में 3 1 और 5। पहले डायग्राम और दूसरे डायग्राम में ध्यान से देखेंगे एक संख्या कॉमन है। कौन सी है वो संख्या? तीन कॉमन है दोनों के अंदर। ध्यान से देख लो, तीन कॉमन है दोनों के अंदर। आ जाओ सर, घड़ी की दिशा में क्यों? घड़ी की दिशा में क्यों? नियम का नाम ही है सर। किन्हीं दो डायग्राम्स में अगर एक संख्या कॉमन होती है तो उस कॉमन संख्या से अगली संख्या घड़ी की दिशा में एक दूसरे के अपोजिट होगी। तीन से अगली संख्या कौन सी है? पांच। तीन से अगली संख्या कौन सी है? चार। तो महाराज पांच के अपोजिट कौन हो जाएगा? चार। आगे आ जाओ, अगली संख्या कौन सी है यहां पर? दो। अगली संख्या यहां पर कौन सी है? एक। तो दो के अपोजिट कौन हो जाएगा? एक। एक पासे के ऊपर टोटल 6 सरफेसेस होती हैं, 1 2 3 4 5 और 6। यही 6 सरफेसेस होती हैं पासे के ऊपर। ठीक है, इन 6 में से 5 का अपोजिट 4 आ चुका है सर, काट दें आप इनको। 2 का अपोजिट 1 आ चुका है, काट दें आप इनको भी। कौन कौन बचे? 3 और 6। यानी जो दो संख्याएं बची हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होगी। सवाल के अंदर पूछा क्या गया है? हु इज द अपोजिट सरफेस ऑफ 6? 6 के अपोजिट कौन हो जाएगा? देख लो 6 के अपोजिट कौन हो जाएगा। आप बोलोगे यार सर, क्या इस पहले और इस दूसरे डायग्राम से ही ये क्वेश्चन करना था क्या? क्या और कोई डायग्राम से ये वाला क्वेश्चन नहीं कर सकते थे क्या? ऐसा थोड़ी है यार। आंसर नहीं मिटा रहा हूं, केवल ऊपर वाला ये मामला मिटा रहा हूं। सवाल यही सवाल, लेकिन डायग्राम दूसरे। ध्यान दो इधर, दूसरे डायग्राम और तीसरे डायग्राम की तरफ ध्यान से देखेंगे। 3 1 एंड 5, 1 4 और 6। क्या इन दोनों डायग्राम में एक डिजिट कॉमन है? बिल्कुल मेरे भाई, ध्यान से देखो कौन सी डिजिट कॉमन है? 1। जो कॉमन संख्या होती है उसे एक दूसरे से काट दो, कट गया 1। कॉमन संख्या से अगली संख्या एक दूसरे के अपोजिट होगी। अगला कौन है? 3। अगला कौन है? घड़ी की दिशा में चलना है भाई, ध्यान रखना। घड़ी की दिशा में जो कॉमन संख्या है उसे काट दो। अगली संख्या 3, अगली संख्या 6। 3 का अपोजिट कौन हो गया? 6। मामला देखो, देखो अभी अभी सवाल निकला था। आंसर हमेशा सेम रहेंगे, उत्तर हमेशा सेम रहेगा। आगे देखो, अगली संख्या कौन सी है? 3 से अगली संख्या घड़ी की दिशा में 5। अगली डिजिट कौन सी है? 4। तो 5 का अपोजिट कौन हो गया? 4। सर 3 का अपोजिट 6 आ चुका है, 5 का अपोजिट 4 आ चुका है। बचा कौन कौन? एक और दो, जो आपस में क्या होंगे? अपोजिट्स होंगे। बात समझ में आएगी नहीं आई सभी के? क्लियर होगा फंडामेंटल? आ जाओ, ठीक है। ये नियम हमें कब लगाना है? जब किन्हीं दो डायग्राम में एक कॉमन संख्या दिखे तब। ध्यान देना, सवाल एक है और सवाल को करने के 3 नियम बताऊंगा। और कहा इस एक क्वेश्चन से लगभग इससे आने वाले हजारों क्वेश्चन, किसी भी किताब में उठा के देख लेना मेरे भाई, हजारों क्वेश्चन जो इस टाइप के आए हैं जिनमें दो या दो से ज्यादा डायग्राम्स हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। चाहे धरती के किसी भी कोने में चले जाना, बीकानेर घूमे आना मेरे भाई। आ जाओ आगे देखो। सवाल वही, लेकिन नियम बदल गए। अब नियम नंबर दूसरा, उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का रूल नंबर सेकंड। आप बोलेंगे यार ये नियम पहला बताया, ये दूसरा नियम बताया, मामला क्या है? भाई ये एक क्वेश्चन है, एग्जाम में अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। दिमाग लगाना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से करूं कि टाइम बचे। एग्जामिनेशन के अंदर लाखों बच्चे हर साल एग्जाम देते हैं, लेकिन सक्सेस वही होता है जो सही टाइम पर क्वेश्चन को पुटअप कर सकता है। एक क्वेश्चन दे दिया जाए और मेरे भाई पीढ़ियों पीढ़ियाँ, शादी हो गई, बच्चे हो गए, उस सवाल को लेके पढ़े हो, सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हो, तो मामला बैठ नहीं पाएगा ना एग्जामिनेशन के अंदर। सवाल एक निश्चित समय सीमा में सॉल्व करना है,
टाइम कंज्यूमिंग कम से कम करनी है एग्जामिनेशन के अंदर, तभी मामला बैठेगा, ये ध्यान रखना। आ जाओ इधर ध्यान दो सर। रूल नंबर सेकंड के अंदर और फर्स्ट के अंदर केवल एक ही चीज का डिफरेंस है। बंदा बोल रहा है कि रूल नंबर फर्स्ट यानी घड़ी की दिशा के नियम के लिए भी कम से कम 2 डायग्राम होने चाहिए, और कॉमन नंबर जो रूल है उसके लिए भी कम से कम 2 डायग्राम होने चाहिए। ठीक है, यहां पर भी कम से कम 2 डायग्राम है मेरे भाई, 4 डायग्राम है यानी कम से कम 2 तो हैं ही। आगे देखते हैं भाई, बंदा बोल रहा है किन्हीं भी 2 डायग्राम में, यही अंतर है सर, किन्हीं भी 2 डायग्राम में घड़ी की दिशा के नियम में एक कॉमन संख्या और कॉमन नंबर नियम में किन्हीं भी 2 डायग्राम्स में 2 कॉमन संख्या होनी चाहिए, तभी मामला कॉमन नंबर रूल का हमें यूटिलाइज करना है। समझेंगे सर? कोई भी ऐसे 2 डायग्राम जिनमें 2 कॉमन संख्या हो रखेंगे सर। 4 3 2 पहला डायग्राम और 3 2 एंड 5 यानी फर्स्ट डायग्राम और फोर्थ डायग्राम को ध्यान से देखेंगे। 4 3 2 और फोर्थ डायग्राम 2 3 एंड 5, पहला डायग्राम और चौथा डायग्राम। सर 2 और 3 आपस में कॉमन है दोनों डायग्राम्स के अंदर। मैंने कहा किन्हीं 2 डायग्राम्स में अगर 2 कॉमन संख्याएं हैं तो निश्चित रूप से नियम जो लगेगा, रूल जो लगेगा, उसका नाम होगा कॉमन संख्या नियम। कॉमन संख्याएं एक दूसरे से कट जाती हैं सर, बची हुई डिजिट एक दूसरे के अपोजिट होती है। 4 के अपोजिट कौन हो जाएगा महाराज? 5। सर सवाल पूछा गया है 6 के अपोजिट, निकाल रहा हूं मैं 4 के अपोजिट। टाइम थोड़ा सा लग रहा है मुझे इस क्वेश्चन में, लेकिन सवाल का नियम ये भी समझना है। क्यों समझना है? अभी आगे जैसे ही क्वेश्चन आएंगे दिमाग में क्लियर हो जाएगा। धीरे, थोड़ा संयम रखो मेरे भाई, है ना। शादी होती है तो भी थोड़ा संयम रखना पड़ता है, ऐसे नहीं कि 2 ही मिनट में मामला पूरा। हाँ इधर देखो, आ जाओ। पहले और चौथे डायग्राम के अलावा अब हमें 2 डायग्राम ऐसे ढूंढने हैं जिनमें 2 कॉमन संख्याएं हो। सर 3 1 एंड 5, 2 3 एंड 5 यानी कि डायग्राम नंबर सेकंड और डायग्राम नंबर फोर्थ। फोकस करेंगे सर हम 3 1 एंड 5। यहां मैं लिख के बता रहा हूं, एग्जाम में लिखना नहीं है ऐसे मेरे भाई, काट काट के देखना नहीं है। 2 3 एंड 5, 3 एंड 5 विल बी कॉमन, काटेंगे आपस में। बचा कौन है? 2। यहां पर कौन बचा? 1, यानी 1 के अपोजिट कौन आ जाएगा महाराज? 2। 4 के अपोजिट 5, 1 के अपोजिट 2। बताया था 6 संख्याएं होती हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। सर 4 के अपोजिट 5 आ चुका है, 1 के अपोजिट 2 आ चुका है, बचा कौन कौन? 3 एंड 6। सवाल का आंसर रूल नंबर फर्स्ट से चेक कर लेना, सेम आएगा। रूल नंबर सेकंड से चेक कर लेना, सेम आएगा। इन दोनों रूल्स की ये खास बात है, इनसे सारे अपोजिट्स निकाल सकते हो। जो 6 की 6 सरफेसेस होती हैं वो सारी अपोजिट्स आप आसानी से निकाल सकते हैं, पहले नियम से भी और दूसरे नियम से भी। अब महाराज अगले सवाल को देखेंगे। क्वेश्चन यही रहेगा, मैंने बताया एक क्वेश्चन सॉल्व करने के नियम 3 बताऊंगा और तीनों के तीनों नियम आगे काम भी आएंगे। लेकिन आज हमारा जो अगला रूल है उस पर थोड़ा सा फोकस ज़्यादा करेंगे। देखो ये जो क्वेश्चन था ना, हु इज द अपोजिट सरफेस ऑफ 6, 6 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी, ये बनाया गया था इसी नियम के लिए। भाई ध्यान दो, धमाका होगा। नियम का नाम ही है मेरे भाई धमाकेदार नियम। देखो इधर कम से कम 3 डायग्राम होने चाहिए महाराज। इस समय तो 1 2 3 और 4 डायग्राम है मेरे सामने। पहला शर्त नंबर पहली, कम से कम 3 डायग्राम होने चाहिए। इस समय तो 4 है, यानी धमाका हो सकता है। आगे देखो, पूछी गई संख्या किसी एक पासे में निश्चित रूप से होनी चाहिए। पूछा क्या गया है? 6। धमाकेदार नियम को ध्यान से सुनना, कम से कम 3 डायग्राम होने चाहिए और जो बंदे ने पूछा है वो एक डायग्राम के अलावा दूसरे डायग्राम में अगर मिला तो धमाका नहीं कर पाओगे, ये ध्यान रखना। 6 केवल इसी डायग्राम में प्रेजेंट है मेरे भाई, इसके अलावा 6 ना तो इसमें ना इसमें और ना इस फोर्थ वाले डायग्राम में प्रेजेंट है। जिस डायग्राम में जो पूछी गई संख्या है वो प्रेजेंट है उसे काटेंगे, काट दिया। बाकी जितने डायग्राम्स बचे हैं, जितने भी बचे हैं, कितने बचे हैं? अब 4 थे, एक डायग्राम काट दिया तो 3 बचे,
उन तीनों डायग्राम में इसका जो विपरीत है, इसकी जो अपोजिट है, जिससे इसकी शादी होगी, दुल्हनिया इन तीनों में मौजूद मिलेगी। ध्यान से देख लो, कॉमन मिलेगी भाई, यहां भी मिलेगी, इस कमरे में भी मिलेगी और इसमें भी मिलेगी। 6 के अपोजिट कौन हो जाएगा? 3। इस 3 के अलावा कोई भी इन तीनों डायग्राम में ऐसी डिजिट 100% नहीं है जो कि कॉमन है। दोबारा सुन लो, दोबारा ध्यान दो एक बार। जो आपसे पूछी गई संख्या है 6 पूछा गया है सर 6 जिस डायग्राम में प्रेजेंट है उस डायग्राम को काट दो। अगर 6 यहां भी होता तो धमाका नहीं हो पाता। पहली बात, धमाका नहीं होगा तो बाकी के नियम बताए हैं उनसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालें, लेकिन धमाका होगा ही होगा भाई। आगे सवाल आएंगे, प्रीवियस ईयर में आए हुए ऐसे 20 सवाल होंगे जिनमें धमाका हो रहा है मेरे भाई, प्रीवियस ईयर में आए हुए। और केवल एक एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, तो मेरे मन के अंदर ही है वो बात। बाकी अगर सारे एग्जाम्स के कैलकुलेशन करूं तो 50+ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें होता है धमाका, एकदम ब्लास्टिंग पूरी। आ जाओ, 6 इस डायग्राम में प्रेजेंट है, काट दें इसे। बाकी जितने भी डायग्राम्स बचे हैं सब में मेरे भाई कॉमन जो संख्या होगी वो इसके अपोजिट होगी। 6 का अपोजिट इसमें भी 3, इसमें भी 3 और इसमें भी 3। आप बोलेंगे सर इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, अगर यहां पर भी 2 आता तो क्या करते? तो सर ये सवाल का सॉल्यूशन इस धमाकेदार नियम से नहीं निकलता। बाकी के जो रूल्स बताएं आपको, आप उनसे सॉल्यूशन करें, लेकिन टाइम कम लगे इसके लिए एग्जामिनर इसी रूल से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देता है। तो ऐसी घटना आपको एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगी कि 3 और 2 यहां भी हैं, यहां भी हैं और यहां भी हैं। क्लियर एंड कट। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा सामने। फटाफट क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे सर, फटाफट। Who is the opposite surface of 4? 4 के विपरीत सतह पर। भाई धमाका कर दो फटाफट। 4 इसमें प्रेजेंट है, इसमें भी 4 नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, तो 4 के अपोजिट सर 6, 3 और 1, 5, 3 और 1, यानी 3 और 1 इन दोनों में कॉमन है, यानी कि 3 यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यानी 4 का अपोजिट हो जाएगा भाई 3। धमाका। देखो सवाल, देखो करने का तरीका, देखो एकदम शानदार। मामला विद इन सेकेंड्स वाला है मेरे भाई। 5 सेकंड, 7 सेकंड, 10 सेकंड, बस इससे ज़्यादा खेला नहीं है। 10 सेकंड से ज़्यादा खेल होता भी नहीं है मेरे भाई। आ जाओ इधर, देखो ध्यान दो। भावनाओं पे जाना, सवालों की गलती मेरे भाई, दूसरी बातों की तरफ ध्यान नहीं देना है। विचाराधीन व्यक्ति आजकल गलत चीज़ों की तरफ ध्यान ज़्यादा देते हैं। इधर आए, सवाल को सॉल्व करेंगे इसी क्वेश्चन को, और इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन रूल और बता देता हूँ। घड़ी की दिशा का नियम क्या कहता है सर? किन्हीं 2 डायग्राम्स में अगर एक कॉमन संख्या है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन रूल लगा देंगे। 6, 3 एंड 1, 3, 5 और 1, 2, 3 और 6। सर 3 और 6 इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन है, यानी कि 2 का अपोजिट कौन आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 3 और 6 इसमें भी कॉमन है, 3 और 6 इसमें भी कॉमन है, 2 का अपोजिट 1। इस समय हम बात कर रहे हैं सर कॉमन नंबर रूल की। और देख लेते हैं सर, 3 और 1 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, यानी कि 5 का अपोजिट कौन आ जाएगा? 6। सर बचा कौन कौन? 4 का अपोजिट 3। घड़ी की दिशा का नियम। अब अगला क्वेश्चन, घड़ी की दिशा का नियम और देख लेते हैं इसी में। ये था कॉमन नंबर नियम, यानी कि कॉमन संख्या नियम। रूल तीनों से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आएगा सर, टेंशन ना लें आप। आ जाइए, घड़ी की दिशा का नियम, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सर सेकंड नंबर का डायग्राम और थर्ड नंबर का डायग्राम ध्यान दें सर। 5, 2 एंड 3, 4 सॉरी, 3, 1 एंड 5 कौन कॉमन है? 5। संख्या कौन सी लूं? कॉमन संख्या कट जाएगी घड़ी की दिशा में, अगली संख्या एक दूसरे के अपोजिट। 5 से अगली संख्या 4 का अपोजिट कौन हो जाएगा? 3। अगली संख्या 2, अगली संख्या 1, 2 का अपोजिट बचा कौन कौन? 5 और 6। एकदम धमाका मेरे भाई। हाँ टेंशन ना लो, सवाल सारे सॉल्व होंगे। अगला क्वेश्चन, ये बात मेरी सारे स्टूडेंट सुन लो, पढ़ लिया टॉपिक, जिंदगी में मुंह फेर कर देखना नहीं पड़ेगा। पासा कहीं भी चले जाओ, किसी भी एग्जाम में, मैक्सिमम एग्जाम में आता है मेरे भाई,
और खासकर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल्स के एग्जाम जो अभी हाल फिलहाल होने वाले हैं, उनके एग्जाम्स के अंदर भी निश्चित रूप से इसके क्वेश्चंस आएंगे। आपको टारगेट क्या करना है, हमें टारगेट टॉपिक को करना है कि जो टॉपिक कम से कम पढ़ रहे हैं, तो सभी एग्जाम्स जितने भी आगे भी हम एग्जाम्स की फाइटिंग करते रहते हैं ना भाई, ऐसा तो है नहीं कि एक एग्जाम दिया और नौकरी लग गए। तो टॉपिक को इस हद तक पढ़ो कि कम से कम उससे कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो हम छोड़कर ना आए। ठीक है, कंपटीशन बहुत भारी हो गया है, सवाल किसी भी तरीके से आईएएस का क्वेश्चन हो सकता है मेरे भाई, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, इनमें पूछ ले, टफ है ना। आ जाओ इधर देखो। हम्म, सवाल, अगला सवाल ध्यान देंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट जल्दी से जवाब दो। एम और पी दो संख्याएं कॉमन, नियम कौन सा लगाएंगे? कॉमन नंबर रूल। आपस में संख्याएं कट जाएंगी, बची हुई डिजिट एक दूसरे के अपोजिट होगी। टी का अपोजिट कौन हो जाएगा महाराज? क्यों? खेल खत्म, खेला खत्म। आ जाओ अगला, एकदम सवाल तूफानी एकदम, हाँ टेंशन ना लो। इधर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2, 1 और 5, 5, 3 और 6, हु इज द अपोजिट सरफेस ऑफ 3? 3 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी? भाई कॉमन कौन है? 5। किन्हीं दो डाइसेस में एक संख्या कॉमन होती है, नियम लगाना कौन सा? घड़ी की दिशा का नियम। कॉमन संख्या से अगली संख्या एक दूसरे के अपोजिट, 6 का अपोजिट हो जाएगा 2। महाराज पूछा ही नहीं है, अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रहा हूं मैं, आगे चलो मेरे भाई। अगली संख्या 1, अगली संख्या 3, 3 का अपोजिट 1, आंसर विल बी ए। अगला सवाल, स्पीड एकदम स्पीड, कुछ भी लिखा आ सकता है, कुत्ता, बिल्ली, गधा, गधी, कुछ भी। हाँ ध्यान दो, आंसर निकालो। हु इज द अपोजिट सरफेस ऑफ पिंक? पिंक के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी? आ जाओ भाई। देख लो, रेड, ब्लू, पिंक। सर जो संख्या हमें पूछी जाती है ना, कुछ भी पूछ लिया हो, हमेशा ये कोशिश करो कि उसे कम से कम कॉमन ना ले। अगर पिंक को ही मैंने कॉमन ले लिया तो वो आपस में कट जाएगा। मेरी बात समझने की कोशिश करना, पिंक को अगर मैंने कॉमन ले लिया तो वो तो कट ही जाएगा, फिर उसका अपोजिट निकालने में थोड़ी सी हमें समस्याएं आएंगी, टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, जो कि एग्जामिनेशन में होता है कम। आओ, पिंक को मत कॉमन लो, उसके अलावा देखो, कोशिश करो। रेड, ब्लू और पिंक, रेड, ब्लू और पिंक, इन तीनों में से पिंक को नहीं लेना है, इसके अलावा रेड और ब्लू, इसमें, इसमें और इसमें। ध्यान से देख लो महाराज, पहले डायग्राम में और ध्यान से देखेंगे, इस चौथे डायग्राम में रेड कॉमन है, अगली संख्या है पिंक, अगली संख्या है ग्रीन, यानी कि सर जी पिंक के अपोजिट कौन हो जाएगा? ग्रीन। नियम कौन सा लगाया गुरुदेव आपने पहले और चौथे डायग्राम में? कौन सा नियम है? घड़ी की दिशा का नियम। आप बोलोगे तो दूसरे से बता देते हैं, घबराओ नहीं मेरे भाई, एक सवाल हजारों नियम। एग्जाम में बस एकदम तुरती फुर्ती रखो बस। आ जाओ, पिंक का अपोजिट निकालना है सर। येलो और रेड दोनों संख्याएं तीसरे और चौथे डायग्राम में कॉमन, कटी आपस में, दो डायग्राम दोनों में दो संख्याएं कॉमन। कॉमन संख्या नियम, रूल नंबर सेकंड, बची हुई संख्या एक दूसरे के अपोजिट, कहानी खत्म। पिंक का अपोजिट कौन हो जाएगा? देखो पूर्ति, देखो सवालों की एकदम विद इन सेकेंड्स क्वेश्चन हो रहे हैं, फटाफट फटाफट। सर अब होंगे सवाल, अभी तक जो सवाल थे, जो पिछले क्वेश्चंस थे मेरे, उनमें कम से कम 2 या 2 से ज्यादा डायग्राम्स थे, कभी 3 थे, हो सकता है 2 डायग्राम भी थे, है ना। अब अगले जो क्वेश्चंस हैं उनमें सर केवल सिंगल डायग्राम होगा, और इस सिंगल डायग्राम से ही रामपाल बाबा बनकर मेरे भाई, है ना, बाबा बनकर सवालों के जवाब देने हैं, ध्यान रखना। आ जाओ देखो,
हाँ सर, बाबा बनकर सवालों के जवाब देने हैं तो ये जो डेफिनेशन लिखी है ये क्यों लिखी है? यही है मेरे भाई, चमत्कारी ज्ञान। हाँ ये जान लो, यही है चमत्कारी ज्ञान। आ जाओ ध्यान दो। स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा। सर पासे होते हैं दो प्रकार के। इस पासे के बारे में जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी कि ये जो डाइस है वो असलियत में है कौन सा, तब तक इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व। और याद कुछ नहीं करना, कोई परिभाषा और भाषा याद नहीं करनी है। एक चीज बताऊंगा, मामला सुलझ जाएगा। भाई तुमने एक चीज देखी होगी, कभी भी जो शॉप्स होती हैं, जो दुकानें होती हैं, उनमें वजन तोलने वाला एक वाट होता है। वजन तोलने वाली एक मशीन होती है, 1 किलो का वाट रखा, 2 किलो का, है ना। तो उस वाट को स्टैंडर्ड वेटेज डिपार्टमेंट, यानी जो सरकारी जो डिपार्टमेंट होता है, मानक तोल विभाग जो होता है, वो उस पर ठप्पा मारता है कि भाई ये 2 किलो के वजन का वाट जो है वो बिल्कुल सही है, इसमें कोई बेईमानी नहीं है। उसी तरीके से इस पासे में भी एक चीज लिखी है, मानक, यानी ये भी स्टैंडर्ड यानी कि सरकारी पासा है भाई, बिल्कुल सही पासा जिससे आप खेलते हैं घर पर, वही पासा है, बिल्कुल सही पासा है। होता क्या है सर, डाइस के अंदर टोटल 6 सरफेसेस होती है, और उन 6 सरफेसेस को अगर आप लोग जोड़ेंगे तो उनमें 21 का वजन उस पासे के ऊपर विराजमान होता है। कितना किलो? 21 किलो। जोड़ के देख लेना मेरे भाई, गणित थोड़ी सी मेरी कमजोर है, हो सकता है 21 की जगह 23 भी आ जाए। अरे तुम जोड़ लेना घर जाकर। आओ इधर ध्यान दो। इस 21 किलो के वजन को हमें 3 पोर्शंस में बांटना है। 3 पोर्शन में क्यों? क्योंकि सर ऊपर वाला और नीचे वाले अपोजिट सरफेसेस पर डाइस के वजन हमेशा बराबर होना चाहिए। फेंकने पर उसका बैलेंस गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ऊपर और नीचे बराबर, आमने पीछे बराबर, इस तरफ और इस तरफ बराबर, यानी अपोजिट सरफेसेस पर वजन जब तक बराबर नहीं होगा तब तक वो पासा स्टैंडर्ड पासा, मानक पासा नहीं कहलाएगा। तो इस 21 किलो के वजन को 3 हिस्सों में बांटना है, यानी कि ऊपर और नीचे, यानी कि अपोजिट सरफेसेस पर हमेशा कितने किलो का वजन होना चाहिए? 7 किलो के वजन होना चाहिए, तभी पासा कहलाएगा, सरकारी पासा, मानक पासा। आ जाओ ध्यान दो। इसकी परिभाषा क्या है? सर इसकी परिभाषा कहती है कि किन्हीं भी दो सरफेसेस को जोड़ने पर, किन्हीं भी दो पास पास वाली कोई भी दो, इन दोनों, इन दोनों, इन दोनों, कोई भी दो, केवल दो सरफेसेस को जोड़ने पर उनका एडिशन करने पर जो 7 है वो नहीं आना चाहिए। 7 किलो वजन नहीं होना चाहिए पास पास वाली का, विपरीत का होना चाहिए। बताया अभी अभी जस्ट मैंने। आ जाओ। 3 और 1 4, पास पास वाली का 7 नहीं है। 2 और 1 3, इनका भी 7 नहीं है। 3 और 2 5, इनका भी 7 नहीं है। पास पास वाली सरफेसेस का एडिशन करने पर अगर 7 नहीं है, मतलब वो पासा मानक है, और मानक पासे में विपरीत जो होते हैं वो 7 होते हैं। इस एक में कितना जोड़ू महाराज की 7 हो जाए? 6। 2 में कितना जोड़ू की 7 हो जाए? 5। 3 में कितना जोड़ू की 7 हो जाए? खेल खत्म। अपोजिट कुछ भी पूछ ले, 2 का विपरीत 5, 3 का विपरीत। आ जाओ, परिभाषा देखो, एग्जाम्पल देखो और सवाल देखो। केवल दो ही टाइप के पासे होते हैं। एक तो होता है मेरे भाई मानक पासा, और दूसरा होता है साधारण पासा। मानक पासे में पास पास वाली दो सरफेसेस का जो एडिशन था वो 7 नहीं होना चाहिए था, क्योंकि विपरीत का 7 था। उसमें अपोजिट सरफेसेस का सम जो था वो 7। इसमें उल्टा कर लो। इसमें पास पास वाली कोई भी दो सरफेसेस का, पास पास वाली कोई भी दो सरफेसेस का एडिशन करने पर, जोड़ने पर अगर उनका सम 7 आ रहा है, इसका मतलब पासा साधारण पासा है। सर 5 और 6 11, 5 और 1 6, 6 और 1 7। सर दोनों को जोड़ा, किन्हीं भी दो सरफेसेस को जोड़ो, तीनों को जोड़ के 7 मतलब बना देना मेरे भाई। केवल दो ही सरफेसेस को जोड़कर बात करेंगे। दो को जोड़ा, इन दोनों का एडिशन कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। इसका मतलब पासा कौन सा है? साधारण पासा। आ गई बात समझ में? अब आ जाओ।
महाराज साधारण पासे में अपोजिट के बारे में तो कुछ नॉलेज नहीं लिखी है, कुछ भी ज्ञान नहीं दे रखा हमें। जैसे पिछले वाले में दे रखा था कि विपरीत सतहों के अंकों का योग कितना होता है, अपोजिट सरफेसेस विल बी 7, विपरीत का 7 होता है। लेकिन साधारण पासे में तो कुछ लिखा ही नहीं है, लिखा नहीं है तो समझो इसको ध्यान से। अगर बंदा पूछ ले कि एक का अपोजिट यानी कि पीछे की तरफ कौन होगा, तो देखो इन्हीं में से होगा कोई ना कोई, 1 2 3 4 5 और 6, इन्हीं में से कोई ना कोई इस एक का अपोजिट होगा। अब एक का अपोजिट खुद एक तो नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन में, खुद का अपोजिट खुद ही कहां से होगा। एक का अपोजिट 6 और 5, उसके जो जस्ट बगल में दोनों बंदे हैं वो किसी भी कंडीशन में नहीं होंगे। 3 ही लोग बचे हैं, एक 2, एक 3 और एक 4। इन तीनों में से कोई भी एक डिजिट, कोई भी एक संख्या इस एक के अपोजिट होगी। लेकिन क्योंकि सिंपल डाइसा साधारण पासा है, ये हम डिसाइड निर्धारित नहीं कर सकते कि इसका एक का अपोजिट निश्चित रूप से कौन होगा। आ जाओ, बंदा पूछ ले 6 के अपोजिट कौन होगा, तब क्या होगा। सर आंसर ऑप्शन इसी तरीके से देगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सवाल आएंगे अभी, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, कुछ भी नहीं घबराना मेरे भाई। बारात में आए हो, खाना पूरा खाकर जाना, ये ध्यान रखना। हाँ, टेंशन ना लो, क्लास में आए हो पूरा मटेरियल मिलेगा, बीच में नहीं जाना है। हाँ, बीच में चले जाओगे तो ना रसगुल्ला मिलेगा, ना मेरे भाई दूल्हे की लुगाई देखने को मिलेगी, है ना। इधर आ जाओ, 6 के अपोजिट। सर 6 के अपोजिट, वही कंडीशन है सर, 6 के अपोजिट ना तो 6 होगा और ना ही ये दोनों होंगे 1 और 5। तो बचे कौन कौन, 2 3 और 4, सेम कंडीशन होगी सर। यानी इस 5 का अपोजिट अगर पूछेगा तब भी 2 3 4 आएगा। क्यों भाई, बिल्कुल यार, क्योंकि 5 का अपोजिट ना 5 होगा, ना 6 होगा, ना 1 होगे। इन तीनों को छोड़ के बाकी जो बचे वो इस 5 के अपोजिट होंगे। यानी इन 3 डिजिट में से कोई एक संख्या इस 6 के अपोजिट, कोई एक संख्या इस 1 के अपोजिट, कोई एक संख्या इस 5 के अपोजिट होगी। ठीक है, आ जाओ, सवाल देखना, सब क्लियर हो जाएगा। 3 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी। कई लोग क्या करते हैं, पूरा सवाल पढ़ते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, घबराए हुए से रहते हैं, ध्यान कहीं और मन कहीं और, क्लास में ध्यान है लेकिन खोए हुए हैं परियों के ख्यालातों में, है ना। एकदम घूम रहे हैं जम्मू कश्मीर, जम्मू तो भी मेरे भाई, और सामने से परियां आ रही हैं। उस तरीके का माहौल ना बनाओ, क्लास की तरफ ध्यान दो एकदम पूर्ण रूप से, चाहे क्लास को बंद कर दो ना देखना हो तो, लेकिन जब देख रहे हो तो पूरा टॉपिक समझने की कोशिश करो। इधर देखो, हाँ एकदम आ जाओ, माहौल देखो। 3 के विपरीत सतह पर, भाई 3 का अपोजिट इधर होता है महाराज। 4 और 3 दोनों को जोड़ा 7 हो गया, साधारण पासा। पास पास वाली किन्हीं दो सरफेसेस का एडिशन अगर 7 है, डाइस विल बी सिंपल। 3 के अपोजिट पता नहीं है सर, साधारण पासे में नॉलेज दिया नहीं गया हमें, ज्ञान पूरा पता नहीं है। ठीक है, 3 के विपरीत आ जाओ सर, 4 3 2, क्योंकि 3 के अपोजिट ना तो 3 होगा, ना 4 होगा और ना ही 2 होगा। 1 5 और 6 दे रखा है तो टिक कर दो, नहीं दे रखा है तो नन ऑफ दीज आ जाएगा, है ना। अगला सवाल, दिए गए पासे में 2 के विपरीत सतह पर कौन होगा। दो दो फटाफट सवाल का जवाब दो। 5 और 2 7, साधारण पासा। भाई 2 का अपोजिट यानी कि इस तरफ, 1 2 3 4 5 और 6, 2 का अपोजिट ना तो 2, ना ही 5 और ना ही 1। बचे कौन कौन, 3 4 और दे रखा है क्या, अरे यार ऑप्शन नंबर भी आएगा। आ जाओ, अगला सवाल देखो, जोश में आ जाओ, जोश में एकदम। हाँ, ठंडे मत पड़ो, ठंडे पड़ रहे हो अभी से, आ जाओ ध्यान दो इधर। अगला सवाल देखो, 2 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी। 6 और 2 8, 4 और 2 6, 6 और 4 10। मामला दोनों का एडजॉइंट सरफेसेस,
पास वाली शर्तों का एडिशन करने पर 7 नहीं आ रहा है। मतलब स्टैंडर्डाइज मानक पासा 6 के विपरीत 1, 2 के विपरीत कितना जोड़ूं कि दोनों को मिला के 7 हो जाए 5, 4 में कितना जोड़ूं कि दोनों को मिला के 7। आ जाओ, 2 का अपोजिट पूछा है महाराज, आंसर विल बी 5। सवाल देखो, करने के तरीके देखो, तुरंत एकदम। 5 के विपरीत सतह पर 6 4 10, 5 6 11, 5 4 9, पास पास वाली सरफेसेस का एडिशन 7 नहीं है। तो 5 में कितना जोड़ूं कि 7 हो जाए, 4 में कितना जोड़ूं कि 7 हो जाए, और 6 में कितना जोड़ूं कि 7 हो जाए। देख लो, तरीके देखो और समय देखो, टाइम कितना लग रहा है भाई। विद इन सेकेंड्स में क्वेश्चन का आंसर निकलना है। बस पढ़ने का तरीका ऐसा होना चाहिए मेरे भाई कि समझ में जो चीज़ें आए ना वो हमें याद रहें। रटने की कोशिश मत करो किसी भी क्वेश्चन को। रटोगे तो लंबी दूरी, लंबी रेस के घोड़े नहीं बन पाओगे, ये ध्यान रखना। एग्जामिनेशन धीरे 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 टफ होते जा रहे हैं इसी कारण से, क्योंकि बच्चा रटने की कोशिश करता है। जो बच्चा समझने की कोशिश करता है उसके पास किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए वो चूकता नहीं है। 100% एग्जामिनेशन के अंदर सबसे टॉप पर वही रहता है। अगला सवाल, दिए गए पासे में 4 के विपरीत सतह पर कौन होगा। सवाल ऐसा है मेरे भाई, एकदम तूफानी सवाल है, कोशिश करो करने की, फटाफट फटाफट। ध्यान दो, 4 के अपोजिट पूछा है इधर, 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है, मतलब 4 तो कटना ही है। 4 इसमें भी है और 4 उसमें भी, मतलब 4 तो कटना ही है ना। ये तो बलि का बकरा बन चुका है। अगर 4 कट जाएगा आपस में तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में 4 का एग्जैक्टली अपोजिट तो निकल नहीं पाएगा। वही हो रहा है, 5 और 4 कटे, 1 का अपोजिट 2 आ गया, बची हुई संख्या एक दूसरे के विपरीत। भाई कॉमन संख्या नियम से क्या पढ़ा था हमने कि नहीं, 2 डायग्राम्स में 2 कॉमन संख्याएं होती हैं तो आपस में कट जाएंगी, बची हुई संख्या एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगी, है ना। आज सर इस 4 के अपोजिट मैं इतना जानता हूं कि इन्हीं में से कोई ना कोई होगा, इन 6 सरफेसेस में से ही कोई ना कोई होगा। अगर यहां पर कुछ और लिखा होता, कुत्ता लिखा होता, बिल्ली लिखी होती, हिरण लिखा होता, शेर लिखा होता, कुछ और लिखा होता, है ना, मान लो लिखा होता आसाराम, तो भी मैं सोचता मेरे भाई कि कोई और बलवंत राय आएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर संख्याएं लिखी हैं और वो भी 6 की लिमिट में, 1 से लेकर 6 तक ही लिखी हैं। इसका मतलब मैं मान लेता हूँ कि इस पासे पर इन 6 में से ही कोई ना कोई सरफेस होनी चाहिए। सर इस 4 के अपोजिट खुद 4 नहीं होगा, काटो इसको। ना ही इसके अगल बगल वाले बंदे जब अगल बगल में दिख रहे हैं कि हैं, तो विपरीत कहां से होंगे। 1 और 5 भी नहीं होगा। क्लियर है फंडामेंटल। बचे कौन कौन, 2 3 और 6। एक बार हम उस डायग्राम पर आते हैं। सर 4 यहां पर है, तो 4 का अपोजिट यानी कि इस तरफ ना खुद 4 होगा, काट चुका हूं सर पहले ही। ना 5 होगा सर, पहले ही काट चुका हूं। और ना ही 4 का अपोजिट, ये देखो जस्ट बगल में 2 है, ये भी 4 का अपोजिट नहीं होगा। कौन कौन बचे, अगर ऐसा ऑप्शन है 3 या 6 तब तो टिक कर दो, वरना नन ऑफ दीज या कैन नॉट बी डिटरमाइंड निश्चित रूप से दिया दे रखा है महाराज 3 और 6। अगर 3 और 6 नहीं दिया होता तो मान लो ये 6 नहीं होता, केवल 3 होता। आंसर तो 3 और 6 आया आपका, आंसर तो 3 और 6 आया है, तो नन ऑफ दीज पे टिक करते। मान लो कैन नॉट बी डिटरमाइंड होता, इसकी जगह पर निकाला नहीं जा सकता, इसकी जगह पर निकाला नहीं जा सकता, कैन नॉट बी डिटरमाइंड अगर होता और यहाँ पर 3 होता तो हम टिक करते कैन नॉट बी डिटरमाइंड पर निकाला। ध्यान रखना, छोटी छोटी चीज़ें हैं, एग्जाम में दिक्कत करती है, ठीक है।
अगला सवाल, दिए गए पासे में एक के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी? दिए गए पासे में एक के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी? करो करो फटाफट, जल्दी से आंसर निकालो यार, क्या कर रहे हो? कम से कम 3 डाइसेस, 3 डाइसेस दे रखे हैं, धमाकेदार नियम से भी कुछ हो रहा है क्या? पूछी गई संख्या क्या किसी एक डायग्राम में है क्या? नहीं यार, वो तो 2 में है डायग्राम में। अरे यार, थोड़ा बहुत दिमाग भी लगा लिया करो। धमाकेदार नियम का उल्टा क्या होगा? इन दोनों में एक है, तो इसमें निश्चित रूप से कोई ऐसी संख्या होगी जो इन दोनों में नहीं है भाई, 6 है। अगर यहां पर एक की जगह पर 6 पूछ लेता तो 6 केवल इस डायग्राम में प्रेजेंट है, इन दोनों में एक ऐसी संख्या है जो इस 6 के अपोजिट होगी, यानी कि 1 और 2। यार, 2 संख्याएं कॉमन है। धमाकेदार वाला जो नियम है उसमें 6 पूछता तो थोड़ी सी परेशानी आ जाती, लेकिन इसीलिए क्योंकि 6 नहीं पूछा है हमसे, हमसे 1 पूछा गया है, आराम से आंसर दे देंगे यार। 1 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है। 2 इसमें भी मिलेगा, 5 इसमें भी मिलेगा। यही एकमात्र ऐसी डिजिट है जो इस डायग्राम को छोड़कर इन दोनों में है, यानी कि धमाकेदार नियम का जस्ट उल्टा। आ जाओ, तुम्हें धमाकेदार नियम से करना ही नहीं है क्वेश्चन, हम तो दूसरे नियम से करेंगे। समझ में नहीं आ रहा धमाका? कोई इशू नहीं है भाई, क्या दिक्कत है? 1 का अपोजिट पूछा है, 2 और 5 को काट दो, 1 का अपोजिट कौन आ गया? क्लियर? फंडामेंटल देखो एकदम। हाँ, 1 3 2, हमें तो भाई कॉमन नंबर नियम से भी नहीं करना है। आ जाओ, 1 3 2, 6 5 और 2, कौन सी कॉमन संख्या है? 2। अगली संख्या 3, अगली संख्या 5, यानी कि सर 3 के अपोजिट आ गया 5। महाराज क्यों बता रहे हो? पूछा ही नहीं है यार, तो निकाल लो ना भाई 1 का अपोजिट। सवालों को करने के तरीके 3 3 बता रहा हूँ, एक एक सवाल में लग रहे हैं सारे तरीके। अब तो मेरे भाई, अब तो कम से कम जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दे दिया करो। ध्यान दो, टाइप थर्ड के सवाल। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस मैंने तुम्हें कराए हैं, एक बात मेरी सारे ध्यान से सुन लो, जितने भी क्वेश्चंस मैंने तुम्हें कराए हैं, हमेशा हमेशा रूल्स की तरफ ध्यान देंगे। नियम क्या लग रहा है क्वेश्चन के अंदर, उसको हमेशा ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लेंगे। केवल रूल्स से ही क्वेश्चन करना है, रटन विद्या नहीं अपनानी है। अभी क्वेश्चंस कर रहे हैं, आगे जाने के बाद में, जस्ट क्लास के बाद, इसी क्लास के आगे प्रैक्टिस सेशन चलेगा तुरंत। एकदम तूफानी सवाल मेरे भाइयों, लगातार एक से एक बढ़कर सवाल, जीरो से लेकर हाई लेवल तक के हर टाइप के क्वेश्चंस, हर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस, और खासकर दिल्ली पुलिस वाले मेरे अधिकारियों के लिए, मेरे कांस्टेबल भाइयों के लिए, सबके लिए भी तूफानी सवालों की एकदम भरमार बारिश, तूफानी बारिश। आज अंतिम टाइप थर्ड ध्यान से देखेंगे, और खासकर दिल्ली पुलिस वाले, खुले पासे के क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम के अंदर, है ना? हाँ, दिल्ली पुलिस वाले खासकर ध्यान देंगे। हाँ, इन सवालों के ऊपर हुआ क्या है ये, अभी तक जो पासा बंद था, अभी तक जो किताब बंद थी, अब वो भाई खुल चुकी है। वो किताब अब खुल चुकी है मेरे भाई। आ जाओ, ध्यान देंगे सर इसके ऊपर। यहां पर जो ये डाइस है, इसे पूरा ओपन कर दिया गया है, यानी कि खोल दिया गया है। अब सर एक बात आप ध्यान से सुन लें, मान लीजिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, इसके पीछे की तरफ मान लीजिए 4 है, इस तरफ मान लीजिए 5 है, और नीचे की तरफ मान लीजिए 6 है। तो सर मैं जानता हूँ 1 के अपोजिट 6 है, 2 के अपोजिट 4 है, 3 के अपोजिट 5 है। एक बात सुनो, अगर मैं इस पासे को यहाँ से काटता हूँ, इस जगह से अगर मैं इस डाइस को काटता हूँ, तो निश्चित रूप से ये वाली जो सरफेस है ये इधर आ जाएगी 2,
जस्ट इसके बगल में उसके 5, उसके जस्ट बगल में उस तरफ पीछे की तरफ 4, और जस्ट बगल में 3। इसी तरीके से होगा। यानी 2 के अपोजिट जो 4 है, उन दोनों के बीच में गैप देखो कितना है। उन दोनों के बीच में गैप देखो, अगली सरफेस छोड़कर उससे अगली सरफेस अपोजिट है। और अगर मैं बोलूं कि 3 के अपोजिट जो 5 है, उनमें कितना गैप है देखो, 3 से अगली सरफेस छोड़कर उससे अगली अपोजिट है। यानी पासा जब खुलता है ना मेरे भाई, ओपन जब डाइस होता है, जब कभी भी ओपन डाइस की बात होगी तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है उनके अपोजिट्स निकालने पर, उनके विपरीत निकालने पर। ये ध्यान से देख लो, उनके विपरीत निकालने पर ध्यान देंगे। जो पहली सरफेस होती है वो अगली सरफेस को छोड़कर जस्ट उससे अगली सरफेस के अपोजिट होती है। यानी कि महाराज ए का अपोजिट कौन हो जाएगा? एफ। आगे देखो, सी अगली सरफेस छोड़ दें सर, उससे अगली सरफेस अपोजिट हो जाएगी। सी का अपोजिट कौन हो जाएगा? बचे कौन कौन? बी और, कहानी खत्म। विपरीत निकालना है, अभी कोई दिमाग मत लगाओ ज्यादा, एकदम बस ध्यान दो अपोजिट्स निकालने के ऊपर। आ जाओ आगे देखो। अभी अभी तो सर आपने बताया था कि अपोजिट्स निकल जाएंगे, ट्रेन बहुत लंबी है। यहां ऐसा नहीं है, डब्बे मान लो इनको, ट्रेन ही चल रही है एक तरीके से। आ जाओ, ए का अपोजिट सर अगली सरफेस छोड़ दें, ए का अपोजिट कौन हो जाएगा? एक्स। इसके अलावा क्या और कोई अपोजिट निकल पा रहा है? पॉइंट नंबर पहला, अगर भाई अपोजिट ना निकले अपने आप, अपोजिट नहीं निकले, ये ध्यान से सुन लेना मेरे भाई, अगर अपोजिट नहीं निकले देन हमें करने पड़ेंगे अटैचमेंट्स। अटैचमेंट्स का मतलब होता है जुड़ाव करने पड़ेंगे, कोई ना कोई सरफेस को काटा पीटी करके कहीं ना कहीं जोड़ना पड़ेगा। आ जाओ, ए का अपोजिट एक्स तो निकल गया, लेकिन आगे कोई ऐसा मामला ही नहीं बन पा रहा है कि किसी को जेड को छोड़ दूं अगली सरफेस, आगे अपोजिट है नहीं, खाली पड़ा है, सब सोना है मामला। सर अटैचमेंट का मतलब क्या होता है? सरफेस को जोड़ना, किसी दूसरी सरफेस को जोड़ना। सर सरफेस, कोई भी सरफेस अगर आप जोड़ेंगे तो उसी उसी डायरेक्शन में जोड़ेंगे जो डायरेक्शन सबसे लंबी हो, जिसमें सबसे ज्यादा डाइसेस हो, सबसे ज्यादा सरफेसेस हो, सतहें हो, उसी दिशा में हमें अटैचमेंट्स करने हैं। इस समय सबसे ज्यादा सरफेसेस इसी डायरेक्शन में है, लेफ्ट टू राइट, चाहे राइट टू लेफ्ट बोल दो, ठीक है। आ जाओ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ए डब्ल्यू एक्स। सर अटैचमेंट हमेशा ट्रेन का डब्बा कहीं जुड़ता है ना, तो या तो ट्रेन के अगले हिस्से में जुड़ता है या पिछले वाले हिस्से में जुड़ता है। ऐसा नहीं कि डब्बे को उठाकर बीचों बीच शिफ्ट कर दिया गया हो ना। आओ, या तो इधर कोई ना कोई सरफेस होगी। सर ए के इस साइड में मुझे तो दूर दूर तक कोई सरफेस दिखाई नहीं दे रही, डब्बा इसी में जुड़ेगा। जो सबसे बड़ी सरफेस होगी या तो सबसे आगे की तरफ जुड़ेगा या सबसे पीछे की तरफ। एक्स के पीछे की तरफ इस लाइन के उस तरफ क्या कोई डब्बा दिखाई दे रहा है? महाराज ये रहा जेड, जोड़ दें सर जी, उधर से काट दें सर जी। डब्लू का अपोजिट कौन आ जाएगा? एक्स। ध्यान दो, भावनाएं समझना। और क्यू का अपोजिट, अपोजिट नहीं निकला तो क्वेश्चन नहीं होगा ओपन डाइस का। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान पुलिस वाले बच्चों के लिए, स्पेशली इस पे ध्यान देना है। अभी इस समय हमें केवल विपरीत निकालना है, आगे चलते हैं सर। ऐसा आ जाए सवाल तो 4 टाइप के डायग्राम बनते हैं, वो चारों बता रहा हूं। मैक्सिमम क्वेश्चन उससे लगभग आने वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, कुछ बचता नहीं है। वैसे फिर भी कुछ बचे तो कमेंट सेक्शन में आप लोग डाल सकते हैं। और ध्यान देंगे अब अगले सवाल के ऊपर।
सर एक भी अपोजिट नहीं निकल पा रहा, सिंगल अपोजिट भी निकलना मुश्किल हो रहा है इसमें, अटैचमेंट करने पड़ेंगे। अभी भी मैंने बताया सबसे जो बड़ी सरफेस होती है जिसमें सबसे ज्यादा सरफेसेस होती हैं उसी में जोड़ना है। यहां पर तो मामला सबसे बड़ी सरफेस का, इधर दो, इधर भी दो, इधर भी दो, सब बराबर है, इधर भी दो, इधर भी दो, सरफेस सब बराबर चल रहा है मामला। तो ऊपर से नीचे की तरफ डब्बे जोड़ूं कि इधर जोड़ूं? सर अटैचमेंट उसी सरफेस उसी लाइन में करना है जिस लाइन में जोड़ने के बाद सबसे ज्यादा बॉक्सेस बन जाएं। अगर ए और क्यू के अंदर मैं कोई डब्बा जोड़ूंगा तो डी को जोड़ूंगा, यानी कि मैक्सिमम जो डब्बे बनेंगे वो 3 ही बनेंगे यहां पर। अगर इस वाली सरफेस को देखता हूं तो ए नीचे की तरफ आके जुड़ सकती है, एफ ऊपर की तरफ जाकर, यानी जोड़ने के बाद में टोटल 4 डब्बे हो सकते हैं इसमें। इसके अंदर एफ के उस तरफ क्योंकि कोई नहीं है, सी इधर जुड़ जाएगा, जोड़ने के बाद में मैक्सिमम 3 डब्बे होंगे। मेरी बात सुनना, इसमें 3 हो रहे थे, इसमें 4 हो रहे थे, इसमें जोड़ने के बाद 3 डब्बे। मैंने अभी अभी क्या बताया, जोड़ने के बाद अटैचमेंट करने के बाद में सबसे ज्यादा बॉक्सेस जिस किसी डायरेक्शन में होंगे उसी में डब्बे जोड़ने हैं महाराज। इसी डायरेक्शन में सबसे ज्यादा डब्बे बन रहे थे, ए को नीचे ले आएंगे और एफ को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। अटैचमेंट करने के बाद में ए का अपोजिट कौन हो जाएगा? डी। सी का अपोजिट कौन हो जाएगा? एफ। लिखें सर, ए का अपोजिट डी, सी का अपोजिट एफ, बचा कौन कौन? क्यू और डब्ल्यू। बोलो बात समझ में आई? अपोजिट देखो, अभी सर बार बार अपोजिट दिखाए जा रहे हो, बता कुछ रहे नहीं हो, यहाँ अंदर ही अंदर से मन तड़प रहा है, तड़पन मेरे भाई। हाँ, सबसे गहराई जो है ना वो इसी में है, तड़पन के अंदर आओ, ध्यान दो भाई। ये जो डाइस है ना, इस पासे के अंदर अगर ए यहां पर है तो डी निश्चित रूप से नीचे की तरफ होगा, यानी कि दिखाई नहीं देगा। और सवाल ऐसा ही आएगा, इसको बोलेगा दोबारा बंद करो, और बंद करने के बाद में पासा कैसा बनेगा वो बताना है। पहले एक और बचा है अभी, ध्यान दो इधर। अपने आप अपोजिट अगर निकल रहा है, अपने आप अगर अपोजिट निकल रहा है तो अटैचमेंट नहीं करना है कभी भी, ये ध्यान रखना। अपोजिट तो निकल रहा है अपने आप। क्यू का अपोजिट कौन हो गया? जेड। अपोजिट इसमें भी निकल रहा है। डब्ल्यू का अपोजिट कौन हो गया? एक्स। बचे कौन कौन? ए और एस। अब कोई मेरे भाई 30 मार खाए, देश में 30 मार खा लोगों की कमी नहीं है मेरे भाई। एक ढूंढोगे 1000 मिलेंगे, खासकर चाय की थड़ियों पे। बाहर मार्केट में घूमने चले जाओ, ज्ञान इतना देंगे तुम्हें कि लग जाएंगे कि आईएएस ऑफिसर तुम्हें तुरंत उसी चाय की थड़ी पे बना देंगे, जबकि वो खुद बेचारे कई सालों से, उनको खुद को नहीं पता कि हमें क्या अपनी ज़िंदगी में करना है। घर जाके अम्मा से पूछते हैं, पिताजी से पूछते हैं, घर आते हैं रोज। ध्यान दो इधर। कई लोग क्या करेंगे, समझा पूरा दिया है कि अटैचमेंट नहीं करना है जब अपोजिट अपने आप निकल कर आ जाए, फिर भी ना हम तो जोड़ के रहेंगे भाई। जोड़ो महाराज, तुम तो जोड़ोगे, ये है, लाओ जोड़ा भाई, इधर जोड़ दिया मामला। डब्लू एस और एक्स, ए का अपोजिट डब्लू, जेड का अपोजिट एस। अब इन दोनों का क्या करोगे? ऐसे नहीं करेंगे तो एक्स का अपोजिट जेड, ए का अपोजिट डब्लू। अब इन दोनों का क्या करोगे? गड़बड़ होगा मामला। इसीलिए हर चीज बताई जाती है, लॉजिक है उसके पीछे। अगर अपने आप अपोजिट निकल जाए तो अटैचमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। सवाल नंबर पहला आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा सामने। सही पासे का चुनाव कीजिए, चूज द करेक्ट डाइस। इन चारों पासों में से इसको बंद किया गया है। इन चारों में से कोई ना कोई एक ऐसा पासा है जो कि निश्चित रूप से इसे बंद करने के बाद में बनेगा। ये बिल्कुल सही है, यहां गलतियां संभव हैं, कोई एक ही सही है इनमें से। ध्यान से देखिए, अपोजिट बताएं तो निकालना पड़ेगा। ए का अपोजिट एन, पहली सरफेस अगली सरफेस को छोड़कर उससे अगली के अपोजिट। आर का अपोजिट एम,
आ जाइए, के का अपोजिट क्यू, ध्यान देंगे सर। अब ए और एन, मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था, दोबारा बता रहा हूं, अगर ए पासे पर प्रेजेंट है तो एन उस पासे पर नीचे की तरफ होगा, दिखाई नहीं देगा महाराज। यानी मेरे भाई ये पति मान लो और ये पत्नी मान लो, एक दूसरे के विपरीत हैं। अगर पति मौजूद है ना मेरे भाई घर के अंदर, तो ना पत्नी मिलेगी, और अगर पत्नी मौजूद है तो पति नहीं मिलेगा मान लो। एक ही व्यक्ति विशेष दोनों में से मिलेगा मेरे भाई। आ जाओ, अगर एम यहां लिख दिया तो आर प्रेजेंट नहीं होगा किसी भी कंडीशन में। अगर उस पासे के ऊपर आर भी प्रेजेंट है, देन द डाइस विल बी रॉन्ग, वह पासा हमेशा निश्चित रूप से गलत होगा। सवालों की तरफ आते हैं सर। सबसे पहला ऑप्शन नंबर ए। सर ए और एन में से ए भी प्रेजेंट है, एन तो नीचे होना चाहिए था महाराज, खेल खत्म। आगे, ए और एन में से एन प्रेजेंट है, आर और एम में से सर आर भी प्रेजेंट है, एम भी प्रेजेंट है, पासा गलत। आगे, ए और एन में से ए, आर और एम इन दोनों में से सर ना तो आर प्रेजेंट है और ना ही एम प्रेजेंट है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। पति और पत्नी आर और एम इन दोनों में से कोई एक तो होना चाहिए यार, वरना तो घर मेरे भाई जंजाल बन जाएगा। आगे देखो, ए और एन में से एन प्रेजेंट है, आर और एम में से एम प्रेजेंट है, और के और क्यू में से क्यू प्रेजेंट है। डाइस पासा बिल्कुल सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा सामने, सही पासे का चुनाव कीजिए, निकालो। दिमाग दौड़ाओ फटाफट, हिम्मतें मर्दा तो मर्दा खुदा, यही है क्या डायलॉग? आ जाओ भाई, लिखना नहीं है बार बार। एम और क्यू, पी और बी और टी अपोजिट्स हैं एक दूसरे के। एम और क्यू में से एम प्रेजेंट है, पी और आर में से पी प्रेजेंट है, बी और टी में से बी प्रेजेंट है। यार ये तो सही हो गया पासा बिल्कुल। हाँ भाई, आगे देखो, एम और क्यू में से एम प्रेजेंट है, पी और आर में से पी और आर दोनों प्रेजेंट है, गलत है ये तो मामला। आगे देखो, एम और क्यू में से क्यू प्रेजेंट है, पी और आर में से आर प्रेजेंट है, और बी और टी में से टी प्रेजेंट है। यार ये भी सही होगा, क्या हो रहा है यार, ये भी सही, ये भी सही, वो भी सही है। देखो जरा, एम और क्यू में से क्यू प्रेजेंट, पी और आर में से आर प्रेजेंट, और बी और टी में से टी प्रेजेंट। यार ये भी सही, एक पासा, तीन तीन ऑप्शन सही। क्या चल रहा है ये मामला भाई? अब क्या है, ऊपर जो ये डाइस है जिसे ओपन करके रिप्रेजेंट किया गया है, प्रदर्शित किया गया है, ये डाइस बिल्कुल सही है। अब तुम्हें क्या करना है, अगर अपोजिट वाला रूल फॉलो नहीं हो रहा हो, यानी कि एम और क्यू में से कोई एक बंदा डाइस पर प्रेजेंट होना चाहिए, तो एम और क्यू में से कोई एक बंदा डाइस पर प्रेजेंट है, वो वाली कंडीशन भी एक ऑप्शन की बजाय दो में या तीन में फॉलो कर रही है, तो एक नया रूल और ध्यान से समझो। इस नियम का नाम भी क्लॉकवाइज रूल है। तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, तुम्हें इसको तो काट दिया, इन तीनों को चेक करना है, ज्यादा समय नहीं लगेगा, फटाफट चेक हो जाएगा, ध्यान से देखो बस। सर ये जो तीन बंदे हैं जिनका नाम एम पी और बी है, इन तीनों बंदों को फाइंड आउट करना है, ये हैं कहा, ये रहा सर। अब इन तीनों में से किसी एक को पकड़ लो सर, मैंने तो बी को पकड़ा, बी से अगला बंदा कौन है भाई? एम है। घड़ी की दिशा में बी से अगला बंदा अगर एम है, सही डाइस के अंदर, खुले पासे के अंदर, तो सर जिसे बंद करोगे उसके अंदर भी बी से अगला बंदा एम होना चाहिए। बी से अगला बंदा इसमें तो एम है नहीं, इसका मतलब ये तो पासा गलत है। आप बोलोगे मैं तो बी को नहीं पकड़ूंगा, है ना, वो कहते हैं ना मैं तो इसे नहीं पकड़ूंगी, तो भाई एम को पकड़ लो। आ जाओ, एम से अगली संख्या कौन सी है? पी। एम से अगली संख्या क्या पी दिखाई दे रही है क्या? नहीं है, पासा गलत। रूल्स एंड रेगुलेशन कहीं भी लगाएं, हमेशा फॉलो करेंगे सर। आगे आ जाते हैं सर, इसे काट ही दिया था, इसे चेक करना है। टी आर और क्यू, टी आर और क्यू,
सर किसी भी एक बंदे को पकड़ ले, टी से अगला बंदा ओपन डाइस में टी से अगला बंदा आर है, तो बंद करने के बाद में भी टी से अगला आर होना चाहिए। नहीं है महाराज, काटो इसको भी। अगले वाले के अंदर टी आर और क्यू, इसमें भी सर टी आर और क्यू है। टी से अगला बंदा इसके अंदर आर है, इसके अंदर भी आर है। आप बोलोगे मैं तो क्यू को पकड़ूंगा, क्यू से अगला बंदा टी है, क्यू से अगला बंदा टी है। पासा बिल्कुल सही। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हो गया फंडामेंटल? सर यही सवाल सारे ओपन डाइस के अभी जस्ट प्रैक्टिस सेक्शन के अंदर एकदम तूफानी सवाल, जीरो लेवल से हाई लेवल तक के क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के ऊपर होंगे। बस डटे रहें, है ना? आ जाओ। अगला सवाल, कभी कभार क्या होता है ना, कोई चीज अगर अच्छी अच्छी घटना घट रही हो ना हमारे साथ, तो उसका प्रचार भी कर देना चाहिए। जैसे अच्छी सेव मिल रही हो, है ना, किसी दुकान पे, तो उसका प्रचार कर देते हैं हम लोग। लेकिन आजकल की ये जो युग चल रहा है ना, इसे कलयुग कहते हैं मेरे भाई। और कलयुग में क्या होता है कि अच्छी चीज़ों का प्रचार किस तरीके का होता है, देखो देखना। अभी है छोटी सी चीज़ बोलूँगा, लेकिन मतलब नकारात्मकता यानी कि कलयुगी जो दिमाग के ऊपर जो प्रभाव डाल रहा है ना, उसका इम्पैक्ट देखो कितना है। अभी आजकल के चलो युवा लड़कों की बात कर लेते हैं, लड़कियों की भी बताऊंगा, लड़कों की भी बताऊंगा। लड़के मेरे भाई किसी सुंदर लड़की को देख लेंगे ना, तुरंत बोलेंगे भाई भाई जल्दी आ, उधर देख ले। हाँ, अब आगे ज़्यादा बोलूंगा नहीं मेरे भाई, समझ जाओ बस। हाँ, और उसी में अब लड़कियां कोई अच्छी सी ड्रेस या साड़ी देख लेंगी, तो तुरंत मतलब मामला पढ़ाई, टीचर कोई पढ़ा रहा है अच्छा, उसको देख लेंगे, उसका कोई प्रचार प्रसार नहीं करेगा। लेकिन कलयुगी चीज़ें जितने भी है ना, चमक धमकदार वाली चीज़ें, साड़ी वाले छोटे छोटे मेरे भाई स्कर्ट्स, है ना, छोटी छोटी टी शर्ट्स, एकदम चमक धमक वाले कपड़े देख लेंगे, उनका प्रचार। तो मेरे भाई टीचर्स का भी प्रचार करो यार, अगर कोई अच्छा पढ़ा रहा हो तो कम से कम उसका प्रचार करना चाहिए। आओ इधर देखो सर, अपोजिट एक और पांच, एक और पांच दोनों प्रेजेंट है, कट जाएगा ये तो। एक और पांच एक है, तीन और छह में से तीन प्रेजेंट है, दो और चार में से दो प्रेजेंट है, यानी ये वाला डाइस बिल्कुल सही है सर। सर कहाँ पर हैं तीनों चीजें? एक दो तीन, ये रहा सर। दो से अगली संख्या एक होनी चाहिए, दो से अगली संख्या एक है, इसके मतलब पासा बिल्कुल सही है। चेक करने की जरूरत नहीं है, कर लो चाहे गलत होंगे दोनों। एक और पांच में से सर कोई भी प्रेजेंट नहीं है। एक और पांच में से पांच प्रेजेंट है, तीन और छह में से छह प्रेजेंट है, चार और दो में से दो प्रेजेंट है। सॉरी, चार चेक कर लेंगे सर। पांच चार और छह, ये रहे सर चार, छह और पांच। चार से अगली संख्या छह है, चार से अगली संख्या इसमें छह नहीं है, मामला गड़बड़। क्लियर हो गया फंडामेंटल सभी के? कोई इश्यूज तो क्रिएट नहीं हो रहे, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी? ओके, आ जाओ। हाँ, तो अब हमारा डाइस का प्रैक्टिस सेशन शुरू हो रहा है। और देखो मैंने ध्यान से लिख दिया है 0 टू हाई लेवल, एकदम हाई लेवल तक के क्वेश्चंस की हम बात करेंगे इस। और अभी जो टॉपिक आपको पढ़ाया है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, और एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, तो चीजें बहुत सारी सुलझेंगी। अब पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, फटाफट जवाब दे सर, जल्दी से जल्दी जवाब देने की कोशिश करें। अपोजिट ऑफ सिक्स, छह का विपरीत कौन होगा? अरे दो यार फटाफट जवाब, शाबाश। धमाकेदार नियम लग पाएगा क्या सर? छह, छह तो किसी एक डायग्राम में होना चाहिए, यहाँ इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। सर तीन डायग्राम में छह है लेकिन उसमें नहीं है, तो क्या उसमें ऐसा कोई डिजिट है जो इन तीनों में नहीं है? फोर, फोर तो इसमें इसमें है। टू, टू भाई इसमें है और इसमें भी है। वन, वन इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। इसका मतलब निश्चित रूप से जो सिक्स है उसका अपोजिट वन ही आएगा। लेकिन क्योंकि ये साबित करने के लिए, एग्जाम में तो साबित नहीं करना है आपको, रूल मैंने बता दिया है, क्वेश्चन वैसे ही होगा। छह का अपोजिट वन आ जाएगा, क्योंकि वन इन तीनों डायग्राम में से किसी में भी प्रेजेंट नहीं है। और धमाकेदार नियम क्या कहता है कि पूछी गई संख्या अगर किसी एक डायग्राम में प्रेजेंट हो उसे काट दें, बाकी तीनों डायग्राम्स के अंदर
उसकी जो अपोजिट संख्या होगी वो निश्चित रूप से कॉमन होगी। लेकिन हम और दूसरे रूल से देख लेते हैं, 6, 3 और 2। सर इस वाले डायग्राम और इस वाले डायग्राम से यहां पर कौन सी संख्या कॉमन दिख रही है आपको? काट दें 2 को। अगली डिजिट कौन सी है? 4। अगली डिजिट कौन सी है? 3। हमें पूछा क्या गया? 6 का अपोजिट। 6 कहां पर है? ये रहा सर। और कौन हो जाएगा 6 का अपोजिट? 1। आंसर विल बी 1। आप बोलोगे सर कोई और नियम से बताओ, और रूल देख लो भाई। नियमों की भरमार है यहाँ पर, कोई कमी नहीं है रूल्स एंड रेगुलेशंस की। अभी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रूल लगाया, कॉमन नंबर रूल लगा लो। 6 का अपोजिट कौन है? 6, 2 और 4। सर 2 और 4 आपस में कट जाएंगे। 6 का अपोजिट। सवाल देखो तुम तो बस, हाँ, सवाल देखो बस, तरीके नए नए। अगला सवाल 5 1 3 3 4 5 4 3 2 और 2 3 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ध्यान से देंगे। हु इज द अपोजिट सरफेस ऑफ 4? 4 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी? फटाफट जवाब दें सर, जल्दी से जवाब दें इसका। यस यस, कम ऑन, फास्ट फास्ट, स्पीड फास्ट रखें सर। एग्जाम में टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। सर 4 का अपोजिट पूछा है। 4 का अपोजिट सर इन दोनों डायग्राम्स में 5 और 3 कॉमन है। 4 का अपोजिट कौन हो जाएगा? खेल खत्म, कॉमन नंबर रूल। विद इन सेकंड क्वेश्चन का आंसर निकल के आ रहा है सर, है ना। आगे देखो, बोलोगे सर कॉमन नंबर रूल से नहीं, घड़ी की दिशा के नियम से बताओ। देख लो भाई, आंसर हमेशा एक ही आएगा। आंसर चाहे रूल कोई भी लगा लो, आंसर विल बी सेम। 5 1 और 3, 4 3 2। सर इन दोनों डायग्राम्स के अंदर 3 विल बी कॉमन। अगली संख्या है 1, अगली संख्या है 4, यानी 4 के अपोजिट कौन आ जाएगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन रूल। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टैंडर्ड डाइस? निम्न में से कौन सा मानक पासा है? स्टैंडर्ड डाइस, पास पास वाली सरफेस का एडिशन 7 नहीं होना चाहिए। 6 और 1 7, ये तो नहीं है। 4 और 3 7, ये भी नहीं है। 5 और 1 6, 5 और 3 8, और 3 और 1 4। पास पास वाली किन्हीं भी दो सरफेसेस का एडिशन जोड़ने पर उनका एडिशन 7 अगर नहीं है, इसका मतलब द डाइस विल बी स्टैंडर्ड। पासा जो है वो मानक पासा होगा। आ जाओ बार। 5 और 2 7, पास पास वाली दो सरफेसेस को जोड़ने पर 7, इसका मतलब साधारण पासा। एक ही है सी वाला ऑप्शन जिसे मानक पासा कह सकते। और अगर मान लो पूछ लिया जाए इसका अपोजिट बताओ, 1 का अपोजिट 6, 3 का अपोजिट 4। अपोजिट सरफेसेस विल बी 7। विपरीत सतहों का योग मानक पासे में 7 होता है। 3 में इतना जोड़ो कि 7 हो जाए। 4 5 में 5 का विपरीत इतना जोड़ो कि 7 हो जाए। सवाल एक तरीके अलग अलग। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टैंडर्ड डाइस? सवाल उल्टा, उल्टा सवाल है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सवाल है, थोड़ा सा जल्दबाजी में गलती कर देते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से करना। निम्न में से कौन सा पासा मानक पासा नहीं है, स्टैंडर्ड डाइस नहीं है? 6 और 2 8, 6 और 3 9, 3 और 2 5, ये मानक पासा है। हमें क्या ढूंढना है? जो कि मानक पासा नहीं है। ये तो मानक पासा है, इसका मतलब ये गलत। 5 और 1
6, 4 और 5 9, 4 और 1 5, यानी पास पास वाली सरफेसेस का जो एडिशन है वो कितना आ रहा है? 7 नहीं आ रहा। इसका मतलब ये वाला जो डाइस है वो भी कौन सा है? स्टैंडर्ड डाइस है। हमें ढूंढना है जो कि स्टैंडर्ड डाइस नहीं हो। अगला 5 और 1 6, 5 और 3 8, 3 और 1 4, ये भी सर स्टैंडर्ड डाइस है। हमें ऐसा डाइस ढूंढना है जो कि स्टैंडर्ड डाइस नहीं हो। 4 और 3 7, पास पास वाली किन्हीं दो सरफेसेस का एडिशन अगर 7 है, देन द डाइस विल बी सिंपल, यानी कि वो पासा होगा, साधारण। यानी ये जो डाइस है वो स्टैंडर्ड मानक पासा नहीं है। बात समझ में आई? सवाल देखो और करने का तरीका देखो। बताया, पढ़ाया, लिखाया, जो भी मेरे भाई आज तक बनाया, सब तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर। और क्या करूं मैं तुम्हारे लिए? आगे देखो, 3 का अपोजिट निकालो, सवाल निकालो। खिसखिसाओ नहीं मेरे भाई, जल्दी सवाल निकालो। स्पीड स्पीड एकदम फास्ट होनी चाहिए। 3 का अपोजिट निकल गया, सही है, आ जाओ। कॉमन है 3, ठीक है। अगली संख्या 1, अगली संख्या 2, यानी 1 का अपोजिट, 5 का अपोजिट। भाई बचा कौन कौन? 4 और 3 का अपोजिट कौन हो जाएगा? बोलो। सब पढ़ा दिया गया है, सब पढ़ाया है, कुछ नहीं छूटा है राजकुमारों, कुछ नहीं छूटा है। अगला सवाल तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर, एकदम धमाकेदार सेक्शन चल रहा है मेरे भाई, प्रैक्टिस सेशन एकदम शानदार वाला। सवाल करो बस, सवाल स्पीड से एकदम। शाबाश शाबाश, स्पीड मेंटेन करें सर, धीरे हो रही है स्पीड आप लोगों की। अपोजिट ऑफ 4 पूछा है सर। 4 2 और 5, 1 3 और 5, दोनों में कॉमन कौन है? 5 कॉमन है सर। यहां पर बंदा पूछ रहा है 4 का अपोजिट कौन होगा, तो सर 5 से अगली संख्या कौन है? 4, 4 का अपोजिट कौन हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अपोजिट ऑफ 2, 2 का विपरीत कौन होगा? इन दोनों डाइसेस के अंदर ध्यान से देखो, किन्हीं दो डाइसेस में अगर एक संख्या कॉमन है तो घड़ी की दिशा का नियम हमें लगाना है, बता ही रखा है पहले से। 2 का अपोजिट कौन होगा? अगली संख्या 6 है, अगली संख्या 5, यानी 5 का अपोजिट 6 जो कि पूछा ही नहीं है। अगली संख्या 4 और 2, यानी कि 4 का अपोजिट कौन हो जाएगा? 2। अगला सवाल, हु इज द अपोजिट ऑफ 4, 4 की विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी? हु इज द अपोजिट सरफेस ऑफ 4, 4 की विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी? अरे यार, किन्हीं दो डाइसेस में दो संख्याएं कॉमन है, कहां कंफ्यूज हो रहे हो? इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब किन्हीं दो डाइसेस में दो संख्याएं कॉमन है तो रूल कौन सा लगेगा? रूल नंबर सेकंड, कॉमन नंबर रूल। दोनों संख्याएं आपस में कट जाएंगी, बची हुई संख्या एक दूसरे के अपोजिट होगी। बिल्कुल सर, चिल्ला क्यों रहे हो यार? पूछा ही नहीं है 2 का अपोजिट 3, क्यों चिल्ला रहे हो बेमतलब में? अरे महाराज, ये नहीं पूछा तो क्या पूछा है? देखो निकल जाएगा, आसान है। 4 का अपोजिट पूछा, यानी इधर आएगा। 4 का अपोजिट इन्हीं में से कोई आएगा। इस 4 का अपोजिट खुद 4 भी नहीं होगा और उसके सहयोगी भी नहीं होंगे 2 और 5, क्योंकि जस्ट बगल में दिख रहे हैं, विपरीत नहीं हो सकते किसी भी कंडीशन में। 4 को काट दिया गया, 2 को काटा, 5 को काटा, 1
3 और 6, इन्हीं में से कोई होगा। सर इस 4 का अपोजिट यानी कि नीचे की तरफ 3 को काट चुके हो गया, 3 को नहीं काटा, काट दो तो 3 को भी, क्योंकि जस्ट बगल में है 4 के 3, अपोजिट नहीं होगा। 5 को काट ही दिया, 4 को काट ही दिया, 5 और 4 कौन कौन बचे, 1 और 6। अगर दे रखा है ना ऑप्शन में तो टिक करने में मेरे भाई शर्माना मत, है ना, फटाफट टिक कर देना। अगला सवाल, अपोजिट ऑफ 1। काटा पीटी बहुत फास्ट करता हूं ना मैं। 1 का अपोजिट क्लियर है, फंडामेंटल 5 हो जाएगा। कॉमन नंबर रूल, दोनों संख्याएं आपस में कटी, बची हुई डिजिट एक दूसरे के अपोजिट। अगला सवाल देखो ध्यान से, शाबाश। 3 के अपोजिट कौन सी संख्या, रे यार कॉमन नंबर रूल लगाओ फटाफट। 5 और 2 कटे आपस में, 3 के अपोजिट कौन बचा? ठीक है, ऑप्शन नंबर अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल देखो, अपोजिट ऑफ 3, 3 के अपोजिट कौन होगा, फटाफट बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी भाई, धमाकेदार सेशन चल रहा है, एकदम स्पीड से सवालों को करना है। पढ़ा चुका हूं ना अभी, थोड़ी देर पहले ही तो बताया था क्वेश्चन ये वाला। कई बोल रहे हैं अंदर ही अंदर मन में, यार ये कब बता दिया, इसमें कुछ अलग है, ये तो बताया नहीं हमें इसने। मामला अब 2 या 3 डिजिट्स का नहीं है कि 2 या 3 संख्याएं हों इस तरीके से ऑब्लिक में दे रखी हों इस तरीके से, तो ऑप्शन कर दोगे कोई भी। मामला कुछ और है इसमें। 1 2 3 4 5 6 ऐसी चीजें हैं। इस डाइस में जो प्रेजेंट है वो उसमें नहीं है, उसमें जो है मामला गड़बड़ है। ऐसी कंडीशन आ जाए कि दोनों में जो डिजिट्स हों वो कभी भी सेम नहीं हो, तो होता क्या है, इसके जो अपोजिट 3 सरफेसेस हैं, नीचे वाली, पीछे वाली और इस तरफ वाली, उन तीनों को पकड़ के इस तरीके से पुटअप कर दिया गया है, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, ऊपर वाली सरफेस ऊपर वाली के अपोजिट हो जाएगी। यहां पर ये राइट पोर्शन है, ये लेफ्ट पोर्शन है, ये राइट पोर्शन है, ये लेफ्ट पोर्शन है डाइस का। हमेशा लेफ्ट पोर्शन के अपोजिट राइट पोर्शन, लेफ्ट पोर्शन के अपोजिट राइट पोर्शन। 1 का अपोजिट 2 हो जाएगा, 3 के अपोजिट 6 हो जाएगा और 5 के अपोजिट 4 हो जाएगा। पूछा क्या है, 3 के अपोजिट, आंसर विल बी। कब करना है ऐसा, जब पूछी गई संख्याएं डिफरेंट हो, ना कोई कॉमन हो, घड़ी की दिशा का नियम नहीं लग पाए, दोनों डायग्राम्स में एक संख्या भी कॉमन नहीं है, 2 भी नहीं है, और धमाकेदार तो 3 डायग्राम होने पर ही लगता है, तो धमाका तो इसमें हो ही नहीं पाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, वही सवाल उसी टाइप से, कोई भी भाई कॉमन नहीं है। 1 3 1 2 3 4 5 और 6, ऊपर वाला ऊपर वाले के अपोजिट, लेफ्ट राइट के, और ये इसके। 5 का अपोजिट कौन हो जाएगा, 4, खेला खत्म। अगला सवाल, हु इज द अपोजिट सरफेस ऑफ 2, 2 की विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी? शानदार सवाल है सर, शानदार और तूफानी सवाल मेरे भाई, एकदम एकदम तूफानी, और तूफानी के साथ साथ फाड़ू। हाँ, शानदार सवाल।
फाड़ू तूफानी सवाल। दो के अपोजिट यानी कि पीछे की तरफ कौन सी संख्या आएगी, ये पूछ रहा है यार बंदा। देख लो सर, दो के अपोजिट इन्हीं में से कोई आएगा। निश्चित रूप से मैं जानता हूं कि दो के अपोजिट कॉमन तो है ही नहीं ना कोई भी भाई। कॉमन कोई भी नहीं है, तीन भी नहीं है उसमें, ना चार है और ना दो है। कॉमन होता तो हम कोई रूल लगाते, रूल लगाने की पोजीशन ही नहीं बन पा रही है। तो क्या करना है, दो के अपोजिट दो तो नहीं होगा, और किसी भी कंडीशन में दो के अपोजिट उसके जस्ट बगल वाले तीन और चार भी नहीं होंगे। तो कौन कौन बचे, एक, पांच। अगर ऑप्शन है ऐसा तो कर लो यार, ऑप्शन सामने ही था, बस थोड़ा सा भ्रमित था मैं, देख नहीं पाया। आगे, चूज द करेक्ट डाइस। सही पासे का चुनाव कीजिए। क्या है, सही पासा चुनना है आपको इसमें से। फोल्ड करो, और फोल्ड करने के बाद में इन चारों ऑप्शन में से ये किसकी तरह फोल्ड होगा वो आपको सेलेक्ट करके बताना है। अपोजिट निकालेंगे, एक बार हम लोग ए का अपोजिट डी हो जाएगा, क्योंकि इन चारों में से अगर अपोजिट निकालें तो एफ का अपोजिट अगली सरफेस को छोड़कर उससे अगली अपोजिट होगी, यानी एफ का अपोजिट ई का अपोजिट। और बचा कौन कौन, ए और डी। ए और डी में से कोई एक बंदा ही डाइस पर प्रेजेंट होगा, यानी जो आपस में अपोजिट्स हैं उन दोनों में से कोई एक ही डाइस पर प्रेजेंट होता है। बताया था अभी अभी थोड़ी देर पहले। ए और डी में से कोई भी प्रेजेंट नहीं है, काटो इसको तब। एफ और बी में से एफ प्रेजेंट है, बी नीचे की तरफ होगा। ई और सी में से ई प्रेजेंट है, ए और डी में से डी प्रेजेंट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे देखते हैं, ए और डी में से सर कोई भी प्रेजेंट नहीं है। अरे यार, इन दोनों में से कोई एक बंदा तो प्रेजेंट होना चाहिए था ना, ऐसा कैसे है कि दोनों ही नहीं है। काटो फिर बात से, वो गलत है वो। ए और डी, महाराज ए यहाँ है तो डी तो पीछे होना चाहिए था ना, यहाँ क्या कर रहा है, काटो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, ध्यान से देखो, सवालों के तरीके देखो, नए नए सवाल आ रहे हैं तुम्हारे सामने। हाँ, कोई कमी नहीं रहेगी सीखने में, ये ध्यान लो। इसके जैसा इसमें, इसके जैसा इसमें कौन से डाइस में कंडीशन सेम होगी, यानी कि अपोजिट्स जो होंगे ना, ए का अपोजिट एफ है, आपको पता है ऐसा डाइस बनाया था कि अपने आप अपोजिट निकल जाए तो अटैचमेंट करने की आवश्यकता, यानी कि पासे में सतह जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बताया था शुरुआत में। ए का अपोजिट एफ, बी का अपोजिट ई, और डी का अपोजिट सी। चेक कर लें यार फटाफट। ए का अपोजिट एफ है, बिल्कुल है सर। बी का अपोजिट ई है यार, बी का अपोजिट ई तो यहां पर नहीं है, काट दो ना फिर, नहीं है तो। आओ, ए का अपोजिट एफ बिल्कुल सही है, बी का अपोजिट ई, बी का अपोजिट ई बिल्कुल सही है, और सी का अपोजिट टी बिल्कुल सही है यार। ये तो सारे गलत होंगे अब। ए का अपोजिट एफ यहां होना चाहिए था, खेल खत्म। ए का अपोजिट एफ यहां होना चाहिए था, खेल खत्म। क्लियर हो गया फंडामेंटल।
नए नए सवाल, तूफानी सवाल, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखो। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने की कोशिश करो यार। वो कहानी होती है ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, उस तरीके की घटनाएं मत करो। जानकारी होने के बाद में भी क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, तुमसे बड़ा मूर्ख नहीं है मेरे भाई कोई। क्वेश्चन पूरा टॉपिक पढ़ा है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इंटेलेक्चुअल चीजें हमेशा सीखने की कोशिश करनी है, कुछ नया सीखना है हर टॉपिक में। एक का अपोजिट 6, एक का अपोजिट 6 यहां होना चाहिए था, नहीं है, काटो। एक का अपोजिट 6 यहां होना चाहिए था, नहीं है, काटो इसको भी। एक का अपोजिट 6 यहां पर होना चाहिए था, काटो इसको भी। एक का अपोजिट 6 बिल्कुल सही है सर। दो का अपोजिट 4 बिल्कुल सही है। बचे कौन कौन? 5 और ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। आ रहा है समझ में सभी को? कीप इट अप। अगला सवाल। फॉर द गिवन डाइसेस 1 2 एंड 3, पहला दूसरा और ये जो तीसरा, इन तीनों डाइसेस से आपको, इन तीनों डाइसेस से इन चारों में से एक करेक्ट डायग्राम ऐसा चूज करना है जो इन तीनों को फॉलो करता हो, जो इन तीनों को क्या करता हो? फॉलो करता हो। बहुत आसान है यार, फटाफट निकल जाएगा, ज्यादा समय नहीं लेगा तुम्हारा। बस थोड़ी सी हिम्मत रखो, निकालने की कोशिश करोगे फटाफट निकल जाएगा, कोशिश करो बस। सात सेकंड हो चुके हैं, फटाफट फटाफट जल्दी से कोशिश करें। 20 सेकंड में सवाल का जवाब आ जाना चाहिए। समय सीमा समाप्त। इधर देखो, बी, इसमें भी है, इन दोनों डाइसेस में केवल बी कॉमन है। बी से अगली संख्या कौन सी है? बी से अगली संख्या कौन सी है? घड़ी की दिशा में यार। बी से अगली संख्या घड़ी की दिशा में ए का अपोजिट हो जाएगा। गलत तो नहीं बोल रहा? अगली संख्या सी, अगली संख्या एफ, यानी सी का अपोजिट हो जाएगा। आप कोई इशू नहीं है, चाहे इन दोनों से देख लो मेरे भाई, डी सी और ई, एफ बी और ई, ई को कॉमन ले लोगे, ई से अगली संख्या एफ, एफ का अपोजिट सी और डी का अपोजिट बी आ जाएगा। इस समय मैंने अपोजिट निकाल लिए। वैसे एग्जाम के अंदर तुम्हें सारे अपोजिट्स नहीं निकालने हैं, एक अपोजिट निकाल लोगे ना उससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना है। आ जाओ। ए का अपोजिट ई इसमें है क्या? ए का अपोजिट ई इसमें है क्या? ए का अपोजिट ई इसमें भी है और इसमें भी है। चेक कर लो। सी का अपोजिट एफ, सी का अपोजिट एफ इसमें है, लेकिन सी का अपोजिट यहां पर, ए का अपोजिट ई, सॉरी, सी का अपोजिट एफ और बी का अपोजिट टी, जो कि इन तीनों डाइसेस से मिलाकर मैंने अपोजिट निकाला। और इन तीनों डाइसेस को, यही ऐसा ओपन डाइस है, खुला पासा है, जो कि इन तीनों को फॉलो कर रहा है। इन तीनों के लिए सही और उचित डायग्राम यही होगा। वही सवाल, सेम ही सवाल है भाई। इन दोनों से, इन चारों में कौन से डाइस को ओपन करने से इन दोनों डाइसेस की जैसी कंडीशन बनेगी, मतलब इन दोनों को फॉलो करेगा जो डाइस, सही बनेगा। अपोजिट्स निकाल लो, 1 2 4, तो 2 कॉमन है, दिमाग लगा के निकाल लेना फटाफट।
एक का अपोजिट कौन हो जाएगा सर? 3। 5 का अपोजिट 4। भाई कॉमन संख्या से अगली संख्या एक दूसरे के अपोजिट, तो 3 के अपोजिट 1 हो गया, 5 के अपोजिट 4 हो गया, और बचा कौन कौन? 6 और 2। निकाल लो फटाफट सवाल, क्वेश्चन करो फटाफट अब। 11 सेकंड हो चुके हैं सर, जल्दी से जल्दी। 10-10, 15-15 सेकंड के सवाल है ये, फटाफट दिमाग लगा के हो जाना चाहिए, जल्दी से करो यार, स्पीड बढ़ाओ अपनी। आइए सर, देख लेते हैं इस सवाल की तरफ। 1 और 3, सर 1 का अपोजिट 3 यहां होना चाहिए, जो कि नहीं है। 5 का अपोजिट 4 भी यहां होना चाहिए, नहीं है। 1 का अपोजिट 3 यहां होना चाहिए, नहीं है। 1 का अपोजिट 3 यहां होना चाहिए, जो कि नहीं है। 1 का अपोजिट 3, 5 का अपोजिट 4, और 2 का अपोजिट। तरीके खतरनाक। प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सी संख्या आएगी? सभी के पास है एक चीज, दिमाग। करो, बताऊंगा तो सही, मैं तो खड़ा ही इसलिए हूं मेरे भाई, भीष्म पितामह की तरह युद्ध में पूरा एकदम तुम्हारे साथ हूं, पूरा युद्ध क्षेत्र देख कर जाऊंगा। लेकिन यह भी देखना है कि तुम लोग क्वेश्चन कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। करो करो फटाफट। अच्छा, क्लासेस लाइव चल रही हैं, बाद में हो सकता है रिकॉर्डिंग्स चलें, तो जो बच्चा बाद में क्लास देखता है ना, वो भी जो समय अभी दिया जा रहा है उसमें वो आगे फॉरवर्ड करता रहा है। अरे भाई, उस क्वेश्चन को थोड़ा सा अपने इस दिमाग को यूटिलाइज भी कर लो, फॉरवर्ड करने की बजाय। और कम से कम करने की कोशिश तो करो क्वेश्चन को। हाँ, तुम इससे हो गया देन वीडियो को आगे बढ़ाओ, कोई इशू नहीं है। बार बार आगे बढ़ाते हैं ताकि फटाफट देख दुखा के निपटें यार, लेट हो रही है। ऐश्वर्या राय जैसी महान महान हस्तियां भी इंतज़ार में बैठी हैं कि दूल्हे राजा आएंगे और उनको प्राइज मनी हम ही लोग देंगे। सचिन तेंदुलकर, बड़े बड़ी हस्तियां बैठी हैं मेरे भाई, आओगे इनाम लेकर जाओगे। 30 सेकंड हो चुके हैं, किसी का जवाब नहीं है अभी तक। सिंपल सा क्वेश्चन है यार, हमसे यहाँ जो पूछा है ना, हमें केवल इसी पर फोकस करना है, यहाँ मैं किसको भर सकता हूँ। आ जाओ सर। जो 2 डिजिट्स हैं, हमेशा ध्यान रखना, जिस क्वेश्चन मार्क जिस डाइस के अंदर आया है, उस डाइस के नजदीकी जो नियर बाय वाली जो दोनों डिजिट्स हैं, पहला काम यही करना है कि ये दोनों डिजिट्स क्या किसी पर प्रेजेंट हैं, क्या किसी दूसरे डाइस पर ये दोनों डिजिट्स प्रेजेंट हैं, इसी चीज पर फोकस करना है। बिल्कुल दोनों हैं, काटा पीटी कर दो। कॉमन संख्याएं यार एक दूसरे से कट जाएंगी, बची हुई संख्या एक दूसरे के अपोजिट होगी। यानी सर, इस 2 के अपोजिट कौन होगा? क्वेश्चन मार्क होगा। इतनी चीज समझ में मेरे हिसाब से सभी के आ गई। अभी इस समय मैं ये निकाल चुका हूं कि 2 के अपोजिट जो कोई भी डिजिट होगी वो निश्चित रूप से इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगी। तो अब मुझे काम क्या करना है? केवल इन डाइसेस से 2 के अपोजिट वाली संख्या निकालनी है, बाकी मेरा कोई काम नहीं। 1 6 4, 4 कॉमन है, अगली संख्या 6 है, अगली संख्या 3 है, तो 6 के अपोजिट 3 आ जाएगा, और 1 जो है, इस 1 के अपोजिट 2 आ जाएगा। यानी 2 जो है उसके अपोजिट 1 आएगा,
इसका मतलब 2 के अपोजिट अगर 1 यहाँ पर आएगा, देन क्वेश्चन मार्क की जगह पर जो बंदा आएगा उसका नाम होगा 1। सवाल बिल्कुल सिंपल सा था, थोड़ा सा दिमाग लगाते तो आसानी से सॉल्व हो जाता। पर उस चीज को जिसे थोड़ा सा भी घिसना पड़े, हम काम में लेना नहीं चाहते हैं मेरे भाई। दिमाग थोड़ा भी चलाना पड़े ना, उसे काम में लेना नहीं चाहते हम लोग। प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सी संख्या आएगी, वही सवाल है। बोलोगे यार गुरुजी ने पिछले सवाल में बोला 3 और 5, अब 3 5 दिख नहीं रहे हैं, नियम लगाएं तो लगाएं कौन सा। नियम मत लगाओ, दिमाग लगाओ, सवाल हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है तुम्हारे लिए। प्रैक्टिस सेशन में एकदम तूफानी वाले 100% ऐसे क्वेश्चंस आए हैं ना जो हार्ड है, और मजा भी उसी को पढ़ने में आता है यार। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस तो घर में कहीं भी पढ़ लो यार, किसी से भी पढ़ लो, जीरो से हाई लेवल तक के क्वेश्चंस होने ही चाहिए। 2 घंटे की क्लास में कम से कम 2 क्वेश्चन तो ऐसे होने चाहिए जिसपे वो पढ़ने से एकदम लगे कि हाँ यार कुछ पढ़ा है, मजा आ गया। सॉरी, ज्यादा ही बोल रहा हूँ, फटाफट पढ़ो, फटाफट करो क्वेश्चन। देखो भाई, आ जाओ, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन मार्क के जस्ट बगल में 3 और 5 है, तो यार एक काम करता हूं मैं इन दोनों में से 3 को कॉमन ले लेता हूं। एक काम करता हूं, मैं 3 को कॉमन ले लेता हूं। 3 से अगली संख्या जो है वो 1 है, अगली संख्या क्वेश्चन मार्क है। तो यार ये तो मुझे पता है कि 1 के अपोजिट जो है वो क्वेश्चन मार्क आएगा, पर हो सकता है क्वेश्चन मार्क की जगह पर भी 1 ही आ जाए। तो एक बार मैं ये वाला अपोजिट वाली चीज नहीं लिखता हूं, आगे करता हूं मैं उसे। नेक्स्ट जो चीज है वो है 5 और 6। सर 3 से अगली संख्या 3 कॉमन था, उसे मैंने काट दिया। अगली संख्या घड़ी की दिशा में 1, 1 का अगला क्वेश्चन मार्क वो मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1, तो कॉमन संख्याएं आपस में कट जाती तो 5 का अपोजिट 6 होता है ना। तो इसलिए मैंने घड़ी की दिशा के नियम से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश नहीं की है। कई बार उस रूल से ये जो क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन जिसमें जो 2 डिजिट्स क्वेश्चन मार्क के साथ में जो दोनों डिजिट्स आई हैं, वो दोनों डिजिट्स अगर प्रेजेंट होती तो काट के फटाफट क्वेश्चन निकाल लेते पिछले वाले सवाल की तरह। लेकिन एक ही डिजिट अगर कॉमन हो तो थोड़ा सा इश्यू क्रिएट होता है, कई बार क्वेश्चंस गलत होने की संभावना रहती है। समझो ध्यान से, अगली संख्या क्वेश्चन मार्क के अपोजिट हमने 1 होता है वैसे तो बेसिकली, लेकिन वो नोट डाउन नहीं करना है, क्योंकि मैंने बताया 1 अगर यहाँ पर आता तो 3 और 1 आपस में कट जाते, 5 का अपोजिट 6 होता है ना, इसलिए 1 नहीं लिखना है। अगली संख्या कौन सी हो जाएगी घड़ी की दिशा में 6, और अगली संख्या यहाँ पर कौन हो जाएगी 5, यानी 5 जो है उसके अपोजिट 6 आएगा। मुझे 100% श्योर है कि 5 के अपोजिट तो 6 ही होगा। आ जाओ, अब एक चीज छोटी सी ध्यान से देखो, ये जो डाइस दिख रहा है तुम्हें ओपन डाइस, इस ओपन डाइस में हमें नंबर्स पुटअप करने हैं। एक काम करते हैं, किसी भी एक डाइस के नंबर पुटअप कर देते हैं। कर दो भाई, इसके लिख दो। सर क्या और कोई अपोजिट्स निकालें, क्या निकाल सकते हो, मर्जी है तुम्हारी, अगर नहीं निकालते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक काम करो निकाल लो, 2 और 4, यहाँ पर है 6 कॉमन, काट देंगे आपस में। अगली संख्या है 2,
अगली संख्या है 3, 2 के अपोजिट 3 हो जाएगा और 1 के अपोजिट 4 हो जाएगा। ठीक है, आओ एक बार इस वाले डाइस को पकड़ते हैं। 2, 4 और 6 लिख देते हैं इस पर, सॉरी 2, घड़ी की दिशा में अगली संख्या है 4, अगली संख्या है 6। 2, 4 और 6 तीनों को यहां पर पुटअप कर चुका हूं। सर अपोजिट्स निकाला है वैसे मैंने, 2 का अपोजिट 3 है जो कि यहां पर आएगा, 6 का अपोजिट मेरे भाई 5 है जो कि यहां पर आएगा, और 4 का अपोजिट 1 है जो कि यहां पर आएगा। मुझे इस ओपन डाइस में मैंने चीजें सारी पुटअप कर ली हैं। मुझे एक काम करना है, इसको ध्यान से देखना है। सर 3 का अपोजिट क्योंकि 2 है, 3 का अपोजिट जो है वो 2 है, तो निश्चित रूप से 2 नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, 5 के अपोजिट सर 6, इसका मतलब निश्चित रूप से 6 इस तरफ आएगा। क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर केवल 2 ही डिजिट्स बची हैं, या तो 4 या फिर 1। इन दोनों में से ही कोई ना कोई आएगा, या तो 1 आएगा या फिर 4 आएगा। इससे मुझे कोई लेना देना है नहीं। आ जाओ सर, 1 और 4 की कंपटीशन है। बी भी ऑप्शन हो सकता है, डी भी हो सकता है। कैसे करना है ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार। सर जो डाइस बंद है, जो क्लोज है, उस डाइस में जो गिवन नंबर है उसे घड़ी की दिशा में पकड़ना है। गिवन नंबर्स को 3 को पकड़ोगे तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, और क्वेश्चन मार्क की जगह पर तो कौन सी डिजिट आएगी वो तो आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसे मत पकड़ना, कोशिश करना इन्हीं को पकड़ने की। 5 को पकड़ेंगे, 5 से अगली संख्या कौन सी होगी? 3 होनी चाहिए। सर 5 से अगली संख्या अगर 3 नहीं हो रही है, उसके बीच में रुकावटें पैदा हो रही हैं, उस डिजिट को काट देना। 5 से अगला कौन होना चाहिए? 3। लेकिन महाराज 1 बीच में आ रहा है, काटो 1 को। इस जगह पर 1 किसी भी कंडीशन में नहीं आएगा। आ जाओ, 5 से अगला 3, और 3 से अगला कौन होना चाहिए? 4 होना चाहिए। यानी यहां पर कौन आ जाएगा? देख लो, सवाल देखो, नए नए तरीके देखो, तूफानी। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर क्या यही नियम लगाना है? क्या दोबारा बताएंगे एक बार? बिल्कुल मेरे भाई, दोबारा समझ लो। जो ओपन डाइस बनाना है, ओपन डाइस में जो कोई भी एक डाइस है, आप बोलोगे सर आपने अभी अभी इससे बताया, आप इससे बता के बताओ, इससे देख लो यार, कोई परेशानी नहीं है मुझे, किसी से भी पूछ लो तुम। मैं तो मेरे भाई आवारा हूं, वो कहानी है। आ जाओ इधर देखो, 6। 6 से अगली संख्या कौन सी है? 3। और अगली संख्या कौन सी है? 1। एकदम क्लॉकवाइज में लिख दी। अपोजिट लिख दो भाई, 6 का अपोजिट 5, 1 का अपोजिट 4, 3 का अपोजिट 2। आ जाओ, पकड़ ले सर, 3 का अपोजिट कौन है? 3 का अपोजिट 2, काटो। 5 का अपोजिट कौन है? 6, काटो। सर इन दोनों डिजिट्स को पकड़ना था। 5 से अगली संख्या 3 होनी चाहिए। 5 से अगली संख्या क्या 3 होने में कोई परेशानी आ रही है? रुकावट आ रही है? 1 आ रहा है बीच में, 1 को काट दो। यानी इस जगह पर 1 और 4 में से 1 कटा तो बचा कौन? 4। एक और तरीका देखो, सवाल एक, तरीके बहुत हैं, जो मन में आए उससे करो। भाई इन दोनों डाइसेस को पकड़ लो। किसको? इन दोनों को। 3 कॉमन है, 3 से अगली संख्या कौन है? 1। और अगली संख्या कौन है? क्वेश्चन मार्क। 1 का अपोजिट कौन होगा? क्वेश्चन मार्क। सर इन दोनों डाइसेस से 1 का अपोजिट निकाल लो। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है कि क्वेश्चन का आंसर निकल जाए। आ जाओ,
सर इन दोनों डाइसेस, अब मेरे भाई एक का अपोजिट जो कोई भी बंदा होगा वो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आ जाएगा। ठीक है, काट दो इसे। अब इन दोनों डाइसेस से कोशिश करो एक का अपोजिट निकल जाए। सर दोनों डाइसेस में कॉमन कौन है? 6 कॉमन है। 6 से अगली संख्या 2, अगली संख्या 3, यानी 2 का अपोजिट 3 आएगा। सर एक का अपोजिट निकला क्या? नहीं निकला, और कोशिश करो आगे। 4, अगली संख्या 1, एक का अपोजिट कौन आ गया? 4, यानी एक का अपोजिट कौन आएगा? 4, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन आएगा? 4। और बोलो, टेंशन मत करो, तरीके देखते जाओ, सवाल होते जाएंगे। क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी? फटाफट स्पीड से निकालो। क्वेश्चन नहीं बताया था अभी थोड़ी देर पहले, 19वां क्वेश्चन यही था, 19th नंबर का क्वेश्चन यही था। फटाफट जल्दी से कोशिश करो निकालने की, जल्दी से। हाँ भाई, क्या आ रहा है आंसर? जल्दी बताओ, जल्दी, स्पीड में क्वेश्चन करो जल्दी से। समय सीमा समाप्त, समय सीमा समाप्त। क्वेश्चन देखेंगे अब, आ जाओ। ए और डी क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्वेश्चन मार्क के सहयोगी जो हैं वो दोनों के दोनों क्या कहीं पर प्रेजेंट हैं? ए और डी, इसमें तो नहीं है। ए और डी इसमें है, इसमें है तो भाई यानी एफ के जो कोई भी अपोजिट होगा, एफ के जो कोई भी अपोजिट होगा वो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आ जाएगा। यही आपका आंसर है। सर सब कुछ काट दें जो लिखा है, केवल इतना ध्यान रखें कि एफ के अपोजिट जो होगा वो क्वेश्चन मार्क की जगह पर लिख देंगे। एफ का अपोजिट निकालने का काम है इन तीनों डाइसेस को, कुछ भी साम दाम दंड भेद मेरे भाई, घड़ी की दिशा का नियम, कॉमन नंबर नियम, धमाकेदार नियम, ये नियम वो नियम, जो भी निकाल लगाना हो मेरे भाई, मोदी नियम, योगी नियम, जो भी नियम लगाना हो लगा, लोगों के एफ का अपोजिट निकालो फटाफट। डी कॉमन है, अगली संख्या एफ, अगली संख्या सी, एफ का अपोजिट कौन हो गया? सी, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर आ जाएगा मेरे भाई। क्लियर हुआ फंडामेंटल सभी के? हो गया फंडामेंटल क्लियर सभी के? अगला सवाल, क्वेश्चन वही है एकदम। स्पीड बढ़ाएं अपनी भाई, स्पीड बहुत स्लो आ रही है, स्पीड को मेंटेन करें थोड़ी सी। स्पीड मेंटेन नहीं होगी, परेशानियां आपको होगी एग्जामिनेशन में। टाइम कंट्रोलिंग यही एक ऐसी चीज़ है जो आपके हाथ में होती है और आपको इसी के ऊपर कंट्रोल करना है। चाहे दिन में एक टेस्ट सीरीज करो, चाहे दो दो करो, चाहे पूरी रात टेस्ट सीरीज करो, लेकिन सवाल इतने कर लो कि स्पीड आपकी इतनी बढ़ जाए। आटा गूंथता है दिन में एक आदमी 1 बार, महीने में 30 बार, एक उसकी स्पीड, और जो पूरे दिन होटल पे आटा गूंदने का ही काम करता है, एक दिन में 20-30 बार गूंथता है, महीने में कोई हजारों बार गूंथता है, उसकी स्पीड और जो दिन में 1 बार आटा गूंथता है उसकी स्पीड में रात दिन का डिफरेंस होगा आटा गूंथने की। तो वही है, स्पीड बढ़ाओगे तभी बढ़ेगी। एक काम को दिनचर्या बनाओगे, रेगुलर बेस पे क्वेश्चंस करोगे, अपने आप स्पीड बढ़ने लगेगी, पता ही नहीं चलेगा तुम्हें। बस प्रैक्टिस सेशन, इसी तरीके के क्वेश्चन आंसर्स फटाफट करते रहो, बस स्पीड मेंटेन उसी से होगी। ध्यान नहीं देते हैं कई लोग, एग्जाम में करेंगे फिर बोलेंगे 1 नंबर से रह गया था, मैं तो 2 नंबर से रह गया था। भाई लड़कियों की तरह एक्सक्यूजेस नहीं होते हैं हर चीज़ के। और लड़कियां बुरा ना माने, एक्सक्यूजेस का मतलब ये है कि लड़कियां ही एक्सक्यूजेस नहीं देती हैं, लड़के भी देते हैं। एक्सक्यूज मतलब बहाना ना हो कोई भी कि हम इस कारण से असफल हुए। आओ
विच नंबर 4 एंड 3। 5 का अपोजिट जो कोई बंदा होगा वो क्वेश्चन मार्क की जगह पर, हमें ढूंढना है 5 का अपोजिट, काम बस इतना। सर 3 कॉमन, अगली संख्या 2, अगली संख्या 4, 2 का अपोजिट 4, अगली संख्या 1, अगली संख्या 5, यानी 5 का अपोजिट आ जाएगा 1, यानी कि मेरे भाई क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा 1। क्लियर? तो ये आपका प्रैक्टिस सेशन जो चल रहा था ये खत्म हो चुका है। डाइस के लगभग सारे क्वेश्चंस मैंने तुम्हें करवाए हैं। अब तुम्हें कोई डाउट्स हो, कुछ भी ऐसी बात हो जो पूछनी हो, कभी भी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखें, ज़रूर भेजें हमें। और इस टॉपिक को पढ़ने के बाद में भी क्वेश्चंस अगर समझ में नहीं आ रहे हो तो चैनल से हमारे जुड़े रहें। इस चैनल पर अभी हम सारे टॉपिक्स इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे, उसके बाद लगातार टेस्ट पेपर आएंगे। और खासकर कांस्टेबल, जो हेड कांस्टेबल वाले स्टूडेंट्स हैं दिल्ली पुलिस, वो स्पेशली ध्यान दें। प्रैक्टिस सेशन तो क्वेश्चंस के लिए था, आगे पेपर सेशन चलेगा। पेपर सेशन में पूरे रीजनिंग के क्वेश्चंस जैसा पेपर के अंदर एग्जामिनेशन में आता है वैसे क्वेश्चंस, वही टाइमर चलेगा ऊपर, और टुक 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 घड़ी के हिसाब से करेंगे सवाल, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। वादा है आपसे, पेपर पैटर्न पर जो क्वेश्चंस मैं बनाऊंगा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ही एग्जाम्स में आएंगे, और ये मेरा आपसे 100% श्योरिटी है भाई। यहाँ स्पीड मेंटेन करोगे वहाँ पक्का हो जाएगी अपने आप ही। बस जुड़े रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल रिजल्ट गुरु से जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।